वालेकुम अस्सलाम। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। so yeah guys, this is Alamgir Jahangir Khan. He's as grand as his name. और क्या कहते हैं, yeah, one of my bestest friends sitting in Belgium right now. और he became a बड़ा बंदा. I think it was 2 years back, Alamgir, when you started ignoring me completely. अच्छा, वो 2 साल दैट वाज पहले। द डेफिनेशन ऑफ बिकमिंग बड़ा बंदा, इग्नोरिंग यू। अच्छा खैर, एनीवे यार, लेट्स कट इट टू द चेज, या फिर यूं कर लेते हैं कि पहले हम अपनी बातें कर लेते हैं, कैचअप कर लेते हैं, और देन वी कट इट टू द चेज, जो भी बेहतर लगता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक गपशप दूसरे लगा को लो। जान लेते हैं। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा यार, लाइक दैट केम आउट सो, एनीवे, यार मैं, मुझे तो तुम लोग जानते ही हो। आलमगीर, बता दो यार, जेके का ग्रेजुएट है, कंपनी है इसकी नॉर्थ में, ग्रे मैटर वेंचर्स के नाम से। नाम से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा कितना थॉटफुल है। ग्रे मैटर, द ब्रेन रिलेटेड ग्रे मैटर वेंचर्स। और हाँ। ही जस्ट रिसेंटली पुट मी थ्रू एटेक गुरु इन द नॉर्थ, जिसकी वजह से मेरे भी बहुत सारे काम हो गए हैं। खुद बताओ ना यार आलमगीर, मतलब तुम्हें, तुम्हारे बिहाफ पे मैं तुम्हारी मार्केटिंग कर रहा तुम होस्ट हो ना, तुम इंट्रोडक्शन देना हो तो मैं खुद कैसे अपनी इंट्रोडक्शन। हूँ। नहीं नहीं नहीं, चलो शाबाश, मजाक कर बताओ यार। रहा। ये इतना इतना कुछ नहीं है जो ये कह रहा है, बस हल्की फुल्की चीजें हैं। हाँ, जैके से मैंने 2019 में ग्रेजुएशन किया था, और उसके बाद कोई 3-4 कंपनियों से धक्के शक्के खा के फिर मैंने आखिर में सोचा कि पाकिस्तान से निकलना ही अच्छा ऑप्शन है, तो फिर मास्टर्स के लिए मैं आ गया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे फोटोनिक्स इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ, ब्रसल्स में। फोटोनिक्स इंजीनियरिंग बेसिकली आपकी लेजर और टेक्नोलॉजी और इन इन फील्ड्स में होता है। मजा आ रहा है मास्टर्स का? यार अच्छा प्रोग्राम है, मतलब इधर आके आपको लगता है कि वाकई दुनिया में, पाकिस्तान में जो मसले हैं उसके अलावा भी दुनिया में अच्छे मसले हैं जिन पे आपको सोचने का दिल करता है। मतलब ये मसला नहीं जिनसे आप बेजार होते हो, ऐसे मसले जिनसे आप इंस्पायर होते हो, क्योंकि यहाँ ये पे जो बड़ा इनका मसला है रिसर्च यार। रिसर्च चल रहा है और जो रिसर्च की फंडिंग है यहाँ पे। मैं देख रहा था कि हमारा जो रिसर्च लैब है उसमें है कोई 50-60 रिसर्चर्स हैं ब्रसल्स में। आई थिंक बेल्जियम का या प्रॉब्ली यूरोप का वन ऑफ द फाइनेस्ट लैब होगा जो ब्रसल्स में है, फोटोनिक्स के डोमेन में। तो उनके पास जितनी फंडिंग है वो तकरीबन जीबी के पूरे एजुकेशन बजट से ज्यादा है, एक साल की फंडिंग। आपकी गिलगित बल्तिस्तान का कोई पूरा एजुकेशन बजट जो है कोई आई थिंक 3 बिलियन पीकेआर के अराउंड है। इनकी फंडिंग उनसे काफी ज्यादा है, लैब्स, रिसर्च लैब्स हम्म। और आपके प्रोफेसर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना सीरियस है ये लोग एजुकेशन को लेके। यार मतलब हाँ, जितने भी फैंसी वर्ड्स में और जितने भी क्रिएटिव वर्ड्स में पाकिस्तान की बेइज्जती की जाए, अब कोई सरप्राइज नहीं होता बेसिकली। कम है। सो इट्स नेवर सरप्राइजिंग, इट्स लाइक ओके, दैट्स नॉट एनीथिंग न्यू। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि बेल्जियम में ओवरऑल क्या सीन है रहने का, वेदर का बताओ, फूड का बताओ, लोगों का बताओ, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज का बताओ। यार बेल्जियम में मैं सबसे पहले उसके मसले से स्टार्ट करूंगा। जो सबसे बड़ा मसला है ना बेल्जियम का, ये है कि यहाँ पे दो जबानें, डिफरेंट जबानें बोली जाती हैं ऑफिशियली। एक आपका, हम्म। और वो दोनों वही जबानें जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती, एक फ्रेंच है और दूसरा डच है। तो हाउ हाउ इंग्लिश, हाउ व्हाई डिड यू अस्यूम मुझे फ्रेंच नहीं आती है? तो मैं नहीं, मैं हमें कह रहा था कलेक्टिवली हम सबको किसी जस्ट को नहीं आती होगी किडिंग। ओके, फ्रेंच। या तो तो ठीक है। मतलब पाकिस्तान में मोस्टली हम इंग्लिश तो सारे सारे लोग फोकस करते हैं, इंग्लिश पे आ ही जाती है स्कूल जाके, मगर फ्रेंच या डच ये जबानें हम इस पे ज्यादा ऑब्वियसली फोकस भी नहीं देते, और बहुत कम ही कोई इस पे पढ़ता भी है। तो फ्रेंच और डच हम्म। यहाँ पे ऑफिशियल जबान है, और इसलिए मसला ये होता है कि आपकी जो पार्ट टाइम जॉब्स है, जैसे मुझे 2-3 काफी जगहों पे मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू किया था, मगर उनका फिर इंटरव्यू क्लियर आप कर देते हो जाके, फिर इश्यू ये होता है कि वो कहते हैं नहीं, आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते डच में या फ्रेंच में। तो यहाँ पे जो ऑफिस लैंग्वेज है, जो आपकी हायर लेवल पोजीशंस या टेक का जो जबान है ना, वो डच है बेल्जियम के अंदर। तो अगर आपको डच हम्म। आता है तो यू कैन इजीली गेट अ टेक रिलेटेड जॉब। ये एक एक वो है, मेजर पेन पॉइंट है बेल्जियम का। डच, ये सही। बेसिकली डच इज
जर्मन नेदरलैंड्स में बोली जाती लैंग्वेज? है। इट्स काइंड ऑफ जर्मन, इट साउंड्स वेरी सिमिलर टू जर्मन बट इट्स नॉट जर्मन, ये नेदरलैंड्स में बोली जाती है, डच। हम्म। अच्छा, तो चलो ये इशू है उसके तो अलावा इससे इससे मैं इसी पे थोड़ी सी बात करनी है इससे जो है जो वर्क प्रोस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे कमाई शुमाई के वो कितने कोई इफेक्ट होते हैं? मतलब भूखे यार मरोगे इफेक्ट, इसकी वजह से नहीं वहां जाके? भूखे नहीं मरोगे, भूखे नहीं मरोगे। यहाँ पे ये है कि कुछ दो तीन किस्म की जॉब्स हैं। एक तो ऐसी जॉब्स हैं जो आपको इजीली रोलिंग बेसिस पे मिल जाता है, जैसे किसी वेयर हाउस में काम करना। वो वेयर हाउसेज यूजुअली हम्म। बेल्जियम से थोड़े से बाहर होते हैं, वहां पे आप पैकिंग शैकिंग का काम करते हो, या वेयर हाउस में डिलीवरी, वो चीजें उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, वो इजीली काम मिल जाता है। उनको बंदे चाहिए होते हैं, बंदे यहाँ पे हैं कम। तो दूसरा ये है कि आपको डिलीवरी की जॉब्स अक्सर मिल जाते हैं, जो फूड डिलीवरी वाले, वो फूड पांडा वाला सीन नहीं होता, वो इधर भी काफी ज्यादा हम्म। पॉपुलर है। उसके जॉब्स आपको बगैर किसी लैंग्वेज लैंग्वेज के मिल जाते हैं, आपको बस साइकिल चला के इधर से उधर जाके चीजें डिलीवर करनी होती हैं। वो पे इतना करते हैं कि आपकी मंथली चीजें निकल जाती हैं। तो मैं मंथली एक्सपेंसेस का थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ कि क्या होता है। अगर आप हाँ, लेट्स से मुझे यूनिवर्सिटी दो ज्वाइन मिनट दो करते मिनट हो दो मिनट अभी, दो मिनट लेट मी ग्रैब माय सेल फोन एंड ओपन द कैलकुलेटर। क्योंकि पाकिस्तानी में तो तुम मुझे ये बताओ कि उनकी करेंसी क्या है बेल्जियम की? यूरो, यूरो है पूरी यूरोप में आपके, जो हाँ जितनी कंट्रीज है हाँ, ना, एक यूरो ही चलता यूरो है। है। और यूरो कितने का चल रहा है? यार That's- एवरेज 300 लगा लो, आई थिंक 290 या चलो ठीक है, 300 कुछ पे होगा। ठीक है, 300 पे कर लेते हैं। तो आपके मंथली एक्सपेंसेस वहां पे कितने को आ जाते हैं? अपने जहन में ऐड मंथली करके बता दो एक्सपेंसेस, मुझे। बल्कि ब्रेक डाउन करो, मैं मैं ब्रैकेट में ऐड कर ब्रेक दूं डाउन चीजों कर को। देता हूँ, हाँ ब्रेक डाउन, हाँ क्योंकि हाँ। थोड़ी वेरिएबल है। सबसे पहले तो ये कि जो सबसे मेजर एक्सपेंस है वो है आपका रहना। वो डिपेंड करता है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन मिलता है या फिर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी प्राइवेट रेजिडेंस मिलती है। अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मिलता है तो अभी रेट्स बढ़ गए हैं, आपकी 450 यूरो पर मंथ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अगर और आप आउट अगर ऑफ बाहर? यूनिवर्सिटी, अगर आपका, अगर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी मिलता है, जो कि अगर लेट्स से किसी का वीजा लेट हो जाता है और वो एडमिशन उसका थोड़ा डिले हो जाता है, तो मोस्ट लाइकली उसको यूनिवर्सिटी हाउसिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब फुल हो जाते हैं सेमेस्टर के स्टार्ट में। तो उसका जाएगा एटलीस्ट 550 to 600 के बीच में। 600 कर लेते हैं। हाँ 600 लगा लो, क्योंकि हम्म। ब्रसल्स है कैपिटल, तो वो एक्सपेंसिव है बाकी यूरोपियन सिटीज से। फिर आपका आ जाता है ठीक है। खाना पीना। खाना पीना बेल्जियम में सरप्राइजिंगली बहुत चीप है। मतलब पाकिस्तान में अगर आपका दूध 1 लीटर आई थिंक 260 का, कितने का, 240 का मिल पैक जो है, तो पता इधर नहीं, फूड तकरीबन पांडा तीन, से मंगवाता हूँ। अमीर लोग, तो इधर तकरीबन, तो इधर तकरीबन है आपका 1 पॉइंट कुछ यूरो का है। तो आपका जो मंथली खाने का एक्सपेंसेस है ना, वो अगर आप अच्छा खासा खाते हो, इंक्लूडिंग मीट शीट, और खुद कुक करते हो, नॉट आउटसाइड ऑर्डरिंग, तो हम्म। आपका होगा कोई 100 यूरो 100 यूरो? मंथली। तुमने मेरे साथ भी खाना खाया है बैठ के, तो तुम अगर मेरे हिसाब से अंदाजा लगाते हो तो 100 से थोड़ा तुम्हारे सा हिसाब ऊपर से जा बता सकता है। रहा हूँ 100 यूरो। 100? अच्छा ठीक है, हाँ सही मतलब 100 110, इतना है। इतना एक्सपेंसिव नहीं है खाना पीना। ठीक है, 600 हो गया वर्स्ट के सिनेरियो में किराया, 100 यूरोज हो गया खाने का, फिर यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में आपका अब वो भी, मतलब जो मैंने तुम्हें रेंट बताया ना, उसमें बिजली शिजली इंक्लूडेड मैंने तुम्हें एस्टिमेट दिया हुआ है। जो नॉन अच्छा, स्टूडेंट हाउसिंग है, स्टूडेंट हाउसिंग में ये सारी चीजें रेंट में इंक्लूडेड होती हैं। नॉन स्टूडेंट हाउसिंग जो होता हम है उसमें आपको वर्स्ट के बिजली अलग देना पड़ता है। सिनेरियो के हिसाब से जाते हैं। 50 यूरो लगा दो एडिशनल, आपका मोबाइल हाँ का खर्चा होगा, ठीक है। आपका इंश्योरेंस का खर्चा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस का, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, 50 यूरोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा गाइस, एम आई मिसिंग समथिंग? कोई और खर्चे होते कपड़े हैं? शपड़े आपने पाकिस्तान से खरीद के लाने, यहाँ पे नहीं सोचो कपड़े खरीदने। मजाक करो, मतलब बंदा खरीद सकता है, यहाँ पे सस्ते भी आपको मिल जाते हैं, मगर यूजुअली इतने पाकिस्तान में आपको बेहतर क्वालिटी के मिलेंगे, और इधर क्या वो मेडिकल इंश्योरेंस में इंक्लूड हो गया? हाँ मेडिकल हाँ, इंश्योरेंस का मैं बता देता हूँ आपको। मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ बहुत ही अच्छा पैकेज है। मतलब आपको मंथली कोई पाकिस्तानी 3,000 रुपये देने पड़ते हैं, उसमें आपका डेंटल भी कवर हो जाता है। आप कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता था ना, फिर तो वो भी कवर हो जाता है। तो ओके, आपको तीन एक हजार 30 यूरोज यानी कि 11 11 यूरोज, 10 यूरोज 11 तकरीबन, 11 यूरोज। 10 यूरोज। अच्छा थ्री, यस। अच्छा चलो ओके, ओ यार 10 10, वो थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा, मेरे जेहन में नहीं हुआ। अच्छा खैर। नींद है ये तो। 10। मुझे वाकई बड़ी नींद आई हुई है यार। ये 10 यूरोज जीआरई ये? वालों के साथ शेयर नहीं करना। यार मैं उनके साथ करूं? हाँ एडिट एडिट दिस वीडियो।
नेवर नहीं नहीं, हैपेंड। खैर है, खैर है, खैर है। देखो मैंने उसको फौरन आइडेंटिफाई भी कर लिया ना कि मैंने क्या कैंसिल आउट नहीं किया था ज़हन ये में। भी अच्छा किया। नींद भी आई है। अच्छा, आ, 600 हो गए रेंट के, 100 हो गए आपके खाने के, 50 हो गए ऐसे पता नहीं किन चीज़ों के, मोबाइल और उसके 10 हो गए आपके मेडिकल हाँ, और इंश्योरेंस के। यस, वन टाइम फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं आपके, अब यूनिवर्सिटी का जो फीस होता है वो भी एक वो बड़ा वो वेरिएबल वेट वेट, फैक्टर पहले पहले उनको देखते हैं, ट्यूशन फीस पे बाद में आते हैं ना। है। ठीक ट्यूशन है। फीस पे आते हैं मतलब क्योंकि यार अच्छा ट्रैवलिंग ये कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट ट्रैवलिंग इसने डाल कॉस्ट दिए, उसने इतनी डाल दिए। ट्रैवलिंग कॉस्ट मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता है पूरे ब्रसल्स में, आप जितना भी घूमो फिरोगे 8-9 यूरो का कार्ड मिलता है महीने का, तो उस पर आप सो घूम सकते हो जितना आपने विद इन ब्रसल्स घूमना है। सो तकरीबन अराउंड 2,28,000 पर मंथ वहाँ पे आपके रहने का खर्चा होगा, ठीक है। Yes. अच्छा, और यूनिवर्सिटी फी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सालाना कितनी होती है? यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। अब जो बिजनेस, आई एम अज्यूमिंग कि हम सारे मतलब आप लोग इंजीनियरिंग साइड से जा रहे हो, अगर कोई बिजनेस हाँ मतलब कोई एमबीए महंगा एमबीए में प्रोग्राम जा रहे पकड़ हो लेते तो हैं ना, ताकि बाकियों को अंदाजा हो जाए, बस ये मेंशन कर दो कि कितनी कोई डेविएशन होती है, महंगा ठीक है। प्रोग्राम पकड़ लो तो। अब जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ वीयूबी, यहाँ पे एवरेज जो आपका प्रोग्राम का कॉस्ट है वो है 5,000 यूरो, 5,000 यूरो पर ईयर। 5,000 यूरो पर ईयर, ओके, ठीक मगर है। कुछ फील्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक अच्छा, फील्ड्स हैं जो जो हाँ, इन लोगों ने फोकस एरियाज सेलेक्ट किए हैं और वहाँ पे सब्सिडाइज्ड है ट्यूशन फी, तो वो होता है आपका कोई 800-900 यूरो पर ईयर आपका फीस पड़ता है उसमें। ठीक हो गया। अम, अच्छा, ये जो फीस होती है ये तो एक ही दफ़ा में देनी होगी ना उनको, पहले साल की पूरी हाँ। कंप्लीट यस। देनी होगी। तो 2,30,000 उधर साइड पे कर दिए, और ये 5,000 यूरो जो हैं, हम्म, 15 लाख। हाँ 15 लाख उनको यार पेरेंट्स में देना होगा। हिसाब किताब उसमें ही करते हैं यूरोज में, क्योंकि हमारी करेंसी आपको पता है चेंज होती रहती है हर रोज। हाँ ना, लेकिन देखो ना जवाद यार, अब मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि कुछ लोग जो होंगे वो यूरोप को जब सोचते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ से कितने पैसे लेके जाने पड़ेंगे उनको, लगाने पड़ेंगे ना, ठीक लेकिन है ना, वो तो हम मैं इसलिए उस नहीं कर सकते ना कि आज और 2 महीने बाद अल्लाह जाने यूरो शायद तो चार वो सौ का हो फैक्टर गया, कोई फैक्टर ऑफ गारंटी सेफ्टी नहीं। लगा के ही मेरे ख्याल से किया है, जो हाँ प्राइस थी उसे थोड़ा सा ऊपर करके ही किया, नहीं आलमगीर, यूरो की प्राइस में ट्यूशन हमने, फी की बात कर रहे हो या यूरो की बात कर नहीं रहे हो? यूरो की हाँ प्राइस कह रहा ट्यूशन हूँ फी। हमने हाँ, यूरो तो 300, आई थिंक 300 है इसका कोई हाँ मतलब एवरेज, एक ये बॉल काफी पार्क काफी मिल टाइम से जाएगा ना। इसी पे स्टेबल है, 300 पे, कभी नीचे जा रहा है, कभी हाँ, थोड़ा सा इस पे घूम रहा है। एक बॉल पार्क मिल जाता है आपको। अच्छा, यानी कि इफ अ पर्सन लाइक मी वांट्स टू गो देयर, तो आई शुड बी रेडी कि यार मेरे पास अराउंड कितने 15 लाख तक हो, कि मैं वहां जाके पहली फी दे दूं और स्टार्ट कर सकूं चीजें। हाँ, आइडियली यस। अब प्लस उसमें फिर आपका अब इसमें ब्लॉक्ड अकाउंट वाला एक्सपेंस नहीं है, तो मुझे जो ये कि बताओ, एक तुम्हारे मेन पास तुम्हारे पास ये पैसे थे, तुमने कहाँ से ब्लैक बनाए मनी थे ब्रो। ये? सही बताओ, ये ग्रे मैटर से किया तुमने? आई वांट टू नो। ऐसी 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 बातें ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं शेयर कर सकता, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो नहीं हाँ, इधर उधर से, वो अकाउंट इधर वाली उधर जो तुम बात करके कर रहे बंदा थे, ब्लॉक्ड अकाउंट, हाँ मेन चीज ब्लॉक्ड अकाउंट है आपने, वो बहुत मेजर एक्सपेंस है आई थिंक, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। क्या होता है ये? मुझे तो पता ही नहीं है क्या बातें हो रही हैं। अब लिविंग डिस्कस हो गया, आपका मंथली सारा हो गया, अब वहाँ वीजा फीस, ठीक है, वीजा फीस में सारी चीजें आ जाएंगी ब्लॉक अकाउंट में। तो वीजा फीस में जो तुमने लिंक शेयर किया था ना, डॉफी, ये है इनका हम्म, इमिग्रेशन का वेबसाइट, इस पे आपको सारी क्वेश्चन आंसर्स, जो भी जो छोटे मोटे क्वेश्चन चलो होते हैं कि ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट ठीक चाहिए है, क्या ठीक नहीं है, चाहिए, उस वो पे सारा उस उसी पे है। डन हो गया, डन हो गया, उस पे आप बस जाते हैं आपको बन हमने। जाएगा। लेट्स से ठीक है, हमने 15 to 20 लाख अरेंज कर लिया, उसके बाद जो है वहाँ पे रहने का खर्चा 2,30,000 तक है पर मंथ, और वहाँ पे कितने यूरोज आप बना लेते हो आराम से इस तरह की ऑड जॉब्स करके और ये सारे काम करके? यार 700-800 बन ही जाते हैं। मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में भी काम करते हो, आपको आवरली 10 यूरो, 12 यूरो, 13 यूरो मिल जाते हैं। और आवरली, 1,000 यूरो तक बन सकते हैं आपके, 900 to 1,000 यूरो, क्योंकि यहाँ पे आवरली होता है, आप आवरली काम करते हो हर हम्म चीज के लिए, जितना तुम घंटे काम करोगे उतना तुम्हें मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप पर ईयर 600 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकते।
रजिस्टर्ड 600। फिर मगर आप किसी पाकिस्तानी के साथ अंडर द टेबल कैश के लिए काम कर सकते हो, जो रिकॉर्ड नहीं होता, मगर उसमें आपको फिर पे वो कम करते हैं, क्योंकि वो फिर ऑब्वियसली उनको भी पता होता है कि ये रिकॉर्डेड मनी नहीं है, उस पर वो टैक्स अच्छा उनका भी अच्छा बचता है। अच्छा, so you are in a study intensive program ना, जिसमें पढ़ाई यस शढ़ाई ज्यादा करनी यस पड़ती है। यस, रिसर्च इस पढ़ाई। एग्जैक्टली इस ऐसे प्रोग्राम के अंदर शमूल हो के हाउ मच आर यू एबल टू वर्क इन अ डे और अ वीक? डे का कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो आपको सुबह 8 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक आपका फुल पैक्ड होता है, बिजी होता है, आपको लैब्स में जाना होता है, काम शाम करना होता है। चलो वीकली कर तो लेते हैं। वीक के हिसाब से आप कह सकते हो कि आई थिंक 15 आवर्स टू 20 आवर्स, फिर 20 आवर्स तो ज़्यादा है, 15 आवर्स, 12 to 15 आवर्स एक एक और पर गुड आवर एस्टिमेट है। मिनिमम वेज क्या बताई थी? यार वेरी करता है, 10 से लेके 14 तक के वेरी करता है, क्योंकि कुछ इवन उससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप ऑफिशियल किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, मतलब वो आज अच्छा, आपको सो इतना ही बेसिकली वर्कर दे रहे हैं। मैं थोड़ा ऑफिशियल वर्स्ट 10 से केस। स्टार्ट होता है। वर्स्ट ठीक है, केस सही है। आप अंडर द टेबल कैश के लिए कर रहे हो अनडॉक्यूमेंटेड, वो 8 9 6 7 भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी, मगर लेकिन लेकिन यूजुअली इस 7 लगा दो एवरेज। हम्म, ठीक है ठीक है। तो हम्म 4 वीक्स तुम काम कर रहे हो, ऑन एवरेज एक वीक में 15 घंटे काम कर रहे हो, और 1 घंटे की तुम्हें मिनिमम अगर 10 यूरोज मिल रहे हैं और 1 यूरो 300 का है, तो ओके, हाउ डू यू कंप्लीट योर एक्सपेंसेस देन, लाइक ये पार्ट टाइम काम करके? ये मुश्किल है, ये इजी नहीं है, मतलब पार्ट टाइम हमेशा इट्स नॉट 100% गारंटीड। बस ये है कि वीकेंड्स पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो, मतलब वीकेंड्स पे ये है कि यू कैन वर्क 8 8 आवर्स, वो काउंट नहीं होता, तो वो फिर उसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल है कि अगर यू वांट टू कंप्लीट, आप का प्लान ये है कि आप पहले साल का पैसा कुछ जमा के आप इधर से अर्न करोगे, तो वो फिर पॉसिबल है, मगर मुश्किल इसीलिए क्योंकि फिर आपको जॉब मिलने में भी टाइम लगता है। हम्म जैसे मुझे अभी तक कुछ 6 महीने हो गए हैं, और मतलब इसके हिसाब इवन से तो हमें भी हमें काफी 20 इंटरव्यू दिए। 20 आवर्स अ वीक काम करना पड़ेगा वहां पे ना। डिपेंड अपॉन, हाँ डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना कैपिटल रिजर्व में रखा है, मगर यस। बट ये है कि शेयरिंग पे लोग रह के ये चीजें नीचे ला सकते नहीं, हैं। यहाँ पे मसला, दूसरा मसला ये कि जो वीजा सेक्शन में आ जाता है कि आप शेयरिंग में नहीं रह सकते, आपका जो अकोमोडेशन होना चाहिए ना, वो आपके नाम पे एड्रेस रजिस्टर होना चाहिए, यू शुड हैव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अकोमोडेशन। वो आपको तभी मिलता है जब आप ऑब्वियसली किसी प्रॉपर हाउसिंग चैनल में आप उसको कोई रेंट करते हो, बेसिकली कोई यूनिट, कमरा रेंट करते हो, या फिर कोई इवन अपार्टमेंट आप सब रेंट करते हो किसी के साथ शेयरिंग में, तो वो एड्रेस आपके नाम पे ऑफिशियली होना चाहिए। वो फिर आपको रेजिडेंट आईडी रजिस्ट्रेशन में वो चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बगैर आपको यहाँ पे रेजिडेंट आईडी नहीं मिलता। तो इधर शेयरिंग वाला सीन नहीं है रूम्स का, मतलब आप अनडॉक्यूमेंटेड शेयरिंग नहीं कर सकते। वैसे तो बेसिकली बेल्जियम कोई इस तरह का मुल्क नहीं है जैसे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ पे आप जाके पैसे अच्छे खासे बना सकते हो पढ़ाई के साथ साथ। हाँ, ये एज एज अ स्टूडेंट आप पैसे नहीं बना सकते, अच्छा खासे गुजारा कर सकते हो, पैसे नहीं बना सकते क्योंकि एज अ स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलिया न्यूज स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी हमारे साथ के गए हैं वो सारे ये बोल रहे हैं कि यार हफ्ते डेढ़ का काम करके हम इजीली मंथ का खर्चा निकाल सकते हैं, और मंथ में काम करके हम 4 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपीस बचा लेते हैं आराम से। उधर ये है ना, आपका लैंग्वेज बहुत बड़ा इजी हम्म फैक्टर है, लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको कोई भी आराम से काम मिल जाता है। यहाँ आपको फिर ऐसे काम यूज करने पड़ते हैं जहाँ पे आपको बोलना ना पड़े, काम करना पड़े। ओके। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड सिकंदर, जी जी। कि अगर हम 15 घंटे एक वीक में बंदा काम करे ना, और वीकेंड पे फिर 15 घंटे एक्स्ट्रा काम करे, हफ्ता इतवार को 8 8 घंटे ना, 16 घंटे हम्म टोटल, तो ये तो एक हफ्ते का 30 घंटे हो गया है ना। तो इस तरह अगर हम महीने का देखें तो 120 घंटे बनता है। जब 10 अगर हम वेज लगाए तो फिर ये बनता है 1200 1200 यूरो। नहीं, आलमगीर जो कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि आप पर हफ्ता जो है अच्छा एक वो लगाते हो तो आप 20 घंटे तक काम कर पाते हो विद नहीं एन नहीं नहीं, इंटेंसिव। वीकेंड उसने का हाँ, वीकेंड काउंट नहीं होता, वीकेंड काउंट नहीं अच्छा होता, इसमें वो वीकेंड हाँ, उस काउंट नहीं लिमिट है। में नहीं होता। वीकेंड वाला ये, क्योंकि आपकी जो 600 आवर्स का लिमिट है ना, इसमें इन लोगों ने एग्जाम्पशंस रखे हुए हैं। अब छुट्टियों में ये आवर्स काउंट नहीं होते, आपके समर ब्रेक्स होते हैं 3 महीनों के, उसमें काउंट नहीं होते, स्प्रिंग ब्रेक्स काउंट नहीं होते,
और वीकेंड्स काउंट नहीं होते। चलो मैं अपने जेहन में वीकेंड को फ्री ही तस्वुर कर रहा हूँ कि I wouldn't be क्योंकि आप working ये है on ना a weekend वीकेंड पे there. आप सर्टेन नहीं है कि काम आप करो, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स होते हैं लैब्स के, आपको फिर फॉलो अप रिपोर्ट्स Exactly, देने होते हैं। काम इतना होता है कि exactly. आप या तो आप फेल हो जाओगे या फिर आप काम करोगे। हम्म हम्म मतलब मैं रियलिस्टिकली आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ सब लोग इस तरह, कुछ लोग हैं वो आइडियल इमेजिन करके आते हैं कि हम इन दिनों में भी इतना काम करके कर लेंगे, मगर वो नहीं होता प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि प्रैक्टिकली। कोर्सेज यहाँ पे बहुत टफ हैं, मतलब कोर्सेज अच्छे खासे टफ हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो फिर आप 80 घंटे काम कर पाते हो मैक्सिमम विद अ मास्टर्स डिग्री इन अ मंथ, और हर घंटे के एवज आपको 10 यूरो मिल रहा है, जो कि 300 का है, 240 बन जाता है ये। तो मतलब अगर आप जोर लगाओ तो फिर वहां पे गुजार सकते हो, लेकिन अगेन या एलिमेंट्स बेहतर होंगे, पानी खाना बेहतर होगा, हवा बेहतर होगी, लाइफ फिर यस। भी बेहतर ही होगी। बाकी सिक्योरिटी ज़्यादा है, जो मेडिकल साइड से आप कवर्ड हो, और फिर हमने वो भी चीज़ें ज़रा फैंसी देखी हैं, वर्स्ट के सिनेरियो में देखें, वर्स्ट के सिनेरियो में भी नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी कोशिश करके कर लोगे, इजियर टू, मतलब गुजारा इस हो तरह से जाता नहीं है, है। एग्जैक्टली वर्स्ट के सिनेरियो लगाया ना कि अंदर यूनिवर्सिटी के भी जगह नहीं मिली है, बाहर मिली है, और ये भी कर रहे हो और वो भी कर रहे हो, और खा भी जो है वो मेरे हिसाब से रहे हो। तो शिनवारी है वहां पे कोई? नवारी नहीं है, खुद बतानी पड़ेगी। चलो खैर है, आइडिया ठीक है है। ना, अच्छा खोल लेना जाके। या करेंगे ये, कोयटा रोज खोलेंगे। अच्छा खैर एनीवे, ये चीजें हो गई। यूनिसेक्स। अब आ जाते हैं यार उस चीज पे। वो मुझे लिंक दोबारा से कोई भेजे यार, वो जो उसमें जिब्रिश लिखी हुई थी, लॉयर लेवल, वो मुझे जरा भेजो। देखता हूँ। वो मैं बेसिकली, देखता हूँ वो इसमें। उसको बताना स्टार्ट करो यार आलमगीर, वो है क्या सीन? वो आपको कोई तुम स्पॉन्सर उसमें करता है और चेयरपर्सन। जाने देते हैं, और क्या अच्छा होता अच्छा है? अच्छा। अच्छा। हाँ तो वीज़े का बेसिकली सीन ये है कि एक दफ़ा मैं ओवरव्यू देता हूँ, प्रोसेस प्रोसेस का ओवरव्यू देता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वीज़ा के लिए आपको दो ऑप्शंस हैं इनिशियली। आपको उन दो ऑप्शंस के हिसाब से फ्रेम ऑफ, जो टाइम फ्रेम है उस जहन में रखना होता है। एक ये है कि आप किसी स्पॉन्सर के अच्छा, साथ लेट जा मी रहे हो। लेट मी जस्ट पॉज यू देयर। यार हम्म, जवाद, बिलाल, उमर, तुम में से कोई लिख ले यार ये चीजें। मैं लिख नहीं रहा, ठीक है? ओके, प्लीज मैं लिख इसको लेता टाइप कर लो, मैं कहीं नोट कर लो, मैं भी फिर लिख रहा हूँ, शेयर मैं मैं भी कर लिख टाइप रहा लेना। हूँ। कर रहा हूँ। डन हो गया, अच्छा डन तो हो गया। सिनेरियो वन अच्छा। है कि आप किसी स्पॉन्सर के साथ जा रहे हो, जो हम्म। कि आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं कि हाँ ये बंदा, इसको मैं फाइनेंस करूंगा। दूसरा ये है कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट कर रहे हो। अब ब्लॉक्ड अकाउंट में यूजुअली आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो ऑन एवरेज विद इन अ मंथ हो जाता है। मेरे केस में 2 हफ्ते में हो गया था, कुछ केसेस में थोड़ा बहुत उनका डिले हो जाता है, मगर विद इन अ मंथ, 1 महीने 2 महीने ज़्यादा नहीं लगता। अब आपका जो स्पॉन्सरशिप लेटर है ये अप टू 3 महीने तक लग सकता है, और इसमें वीज़ा रिजेक्शन चांस रिलेटिवली ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ये एक अच्छा, तो डिस्क्लेमर दो मैं दो 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 सबको दो, पहले से ही दो बता दूं। ठीक है सर, ये जो दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि कोई स्पॉन्सर लो, स्पॉन्सर में टाइम ज्यादा लगता है, चांसेस ऑफ रिजेक्शन ज्यादा है। ब्लॉक वाले के यस। अंदर जिस तरह से तुम बता रहे हो, किसी के पास भी पैसे हो तो वो मुंह उठा के पहुंच सकता है। हाँ उसमें बहुत हाई चांस है, आपको वीज़ा अप्रूवल हाई चांस। की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब प्रोसेस पूरा ये है कि आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने थाने से निकलवा के वो सारी चीज़ें अटेस्ट करानी है वो मिनिस्ट्री ऑफ उस पे फॉरेन आते अफेयर्स। हैं, उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। वो तो कोई, जिनको कोई ऑप्शन ये ठीक लगा वो फिगर आउट कर लेंगे, उस पे हम कर लेंगे कोई ये ठीक लगा। लेकिन ये वाला इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये स्पॉन्सर वाला, जिसमें आपको 15-20 लाख रुपए ही नहीं चाहिए, राइट? तो ये क्या है? यस। 30 लाख तकरीबन अभी तो बढ़ गए। तो ये बीस ऑप्शन ये लाख है है। कि स्पॉन्सर का बेसिकली ये है कि आपका कोई भी रिलेटिव, और अभी इन लोगों ने थोड़ा अपडेट कर दिया, पहले ये था कि कोई भी स्पॉन्सर दे सकता था, एनी फ्रेंड और एनीवन। अब इन लोगों ने आई थिंक, मैंने चेक नहीं किया मगर लेटेस्ट के हिसाब से आपका 3rd डिग्री तक का रिलेटिव होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट व्हाट्स अ दे कंसिडर थर्ड 3rd डिग्री। डिग्री? अच्छा। 3rd डिग्री ले, आई एम नॉट श्योर, ये लोगों ने डिफाइन किया हुआ है अपने वेबसाइट पे, ये मेरे टाइम पे नहीं था, ये अभी इन लोगों ने रूल अपडेट किया है। तो आई चलो ये थिंक चेक थर्ड करते डिग्री हैं। इज कोई कजन अंकल, आई थिंक कोई उस तरह का, क्योंकि 1st डिग्री ये पेरेंट्स को कंसिडर कर, पेरेंट्स और सिबलिंग्स को कंसिडर करते हैं। 2nd डिग्री पे आई थिंक आपके स्पाउस हो गया, और नॉट श्योर फिर और क्या आता है उसमें। 3rd डिग्री में आपके फिर फर्दर रिलेटिव्स आ जाते हैं। तो कोई हम्म। फैमिली रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है उनके साथ, तो वो अब वो बंदा तो वो पाकिस्तान में है, इस्टेब्लिश पाकिस्तान से कैसे, बाहर।
वो फैमिली रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे करते हो? नादरा का इनको ट्री उठा के देते हो, क्या करते हो? शायद शायद कोई फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़े, ये मुझे इसका आइडिया नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं था, इन लोगों ने अभी अपडेट किया। तुम चेक कर सकते हो उस वेबसाइट पे, मैंने ये चेक नहीं किया खैर। तो आई चलो, एम नॉट अवेयर ऑफ दिस ये वही स्पेसिफिक जिब्रिश वाली क्लॉज। जिब ये वही जिब्रिश वाली वेबसाइट है ना, जिस पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं? हाँ उसी पे होती हैं, डॉफी पे ही अच्छा, होती हैं वैसे सारी ओके, चीजें। मैक्रो, वैसे तुम यू टोल्ड मी, आई रिमेम्बर अ लॉट ऑफ इट, बट एक वो मैक्रो ओवरव्यू दो ना यार, कि ये सारे हाउ डज इट वर्क। चलो ठीक है, हमें रिलेटिव मिल गया यार, उसके बाद ठीक हम है तो क्या वन करवाएं उससे? सॉरी सिकंदर, जी जी जी। इसमें लिखा होगा, अभी मैं एक फाइल खोली है कि अब मैं किसी भी यूरोपियन यूनियन कंट्री का मेंबर हो तो वो स्पॉन्सर हो सकता है। इज इट ट्रू? हाँ हाँ ये भी है, यस। अगर आपका कोई यूरोपियन यूनियन का है तो आई थिंक वो हो सकता है। अब मुझे ये नहीं पता इस पे वो क्लॉज अप्लाई होता है नहीं होता, फैमिली रिलेशन वाला, ये मुझे लेट आई एम मी नॉट शेयर कंफर्म लेट ऑन मी दिस। शेयर मैं इसको करता हूँ ना, एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी चलो, इसको इन पे, देखिए। इन निटी ग्रिटीज पे आते हैं ना उमर, इन निटी ओके ग्रिटीज पे ठीक है। आते हैं। मैं पहले हाँ ये पूछना चाह रहा हूँ आलमगीर से कि आ, मिल गया बंदा यार जो ये कर सकता है, वो करेगा कैसे? हम्म तो उसके बाद प्रोसेस ये है कि उसने एम्बेसी जाना है, जहाँ पे भी उसके कंट्री में। पॉइंट नंबर वन, उसके कंट्री में बेल्जियन एम्बेसी होना चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज में बेल्जियन एम्बेसी नहीं है। तो उसकी कंट्री में बेल्जियन एम्बेसी है, वो एम्बेसी जाता है अपॉइंटमेंट लेके। उसको डॉक्यूमेंट को कहते हैं एनेक्स 32। तो उसको यस। बेसिकली वहां जाके एनेक्स 32 पे साइन करना होता है कि मैं इस बंदे को स्पॉन्सरशिप दे रहा हूँ। और उसको अपनी सैलरी स्टेटमेंट्स और बैंक सर्टिफिकेट्स फॉर पास्ट 6 मंथ्स, ये सारी चीजें लेके एम्बेसी जाना होता है। वो उनको दिखाता हम्म। है कि मेरे पास इनफ फाइनेंसेस हैं कि मैं इसको स्पॉन्सर कर सकता हूँ। अब ये जो फाइनेंशियल का मिनिमम थ्रेशहोल्ड है, ये कोई 2500 2500। 2500 यूरो है, अगर इफ दैट पर्सन इज सिंगल, मतलब वो दैट गाय सिंगल विद हिज वाइफ, तो वो 2500 है। हम्म। और ये आफ्टर टैक्सेशन है। प्लस अगर उसके बच्चे हैं तो वो फिर दिस इज जो ट्वेंटी अमाउंट फाइव है वो हंड्रेड इंक्रीज होता जाता है यूरो पर यूरो में। मंथ फॉर श्योर, राइट? यस। ठीक है, हाँ पर मंथ, यस। फॉर सैलरी उसकी श्योर। इनकम इतनी होनी चाहिए मिनिमम। इफ ओके, एंड इफ दे, विदाउट किड्स, अगर उसके बच्चे हैं तो +300 या कोई +500 यूरो, उसका फिर बढ़ जाता है ब्रैकेट, डिपेंडिंग अपॉन द चलो नंबर तीन ऑफ हजार किड्स। कर लेते हैं, 9 लाख तक वो कमा रहे हो, अच्छा ठीक है। यस, मतलब पर तीन मंथ। हजार या 2 से 3 हजार तक करें, ठीक है। और उन्होंने ये क्राइटेरिया मीट कर लिया, वो इतना कमाते हैं, वो उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दे दी, अपनी वो सैलरी स्लिप्स दे दी एम्बेसी में जाके कि यार हाँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं इसको स्पॉन्सर कर पाऊँ। आर दे लाइक रिक्वायर्ड टू पे, कि यार अब पैसे भी नहीं निकालो, दो नहीं? नहीं, दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बस कोई आई थिंक कुछ फ्यू थाउजेंड रुपीज, 15,000, पता नहीं कितना है उनका, एक अटेस्टेशन फीस होता है, वो चार्ज करते हैं उस वक्त ऑन दैट पॉइंट। फिर वो हम्म। आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करके आपको देते अच्छा, हैं। उस इफ उस उस अटेस्टेशन के अंदर क्या होता है? ये तो नहीं होता कि ये बंदा भाग गया, कोई ऐसा हो गया तो तुम जिम्मेदार हो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे? नहीं, वो ये चेक नहीं करते, मतलब ये कुछ भी चेक नहीं होता, ये आई थिंक लिखा भी नहीं होता ये चीजें, बस ये होता है कि जो बंदा है ही इज एक तरह से लीगली बाउंड टू पे यू एंड टू सपोर्ट यू। तो बस ये लिखा होता है, बाकी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि ये बहुत चीज सारे बाद में लोग ये चेक ही नहीं सुन के होती। ना, बहुत सारे लोग ये सुन के ना, किसी ना किसी को निकाल लेंगे, राइट? हम्म बट जब वो किसी ना किसी को, जिसको निकाला है, वो जब अटेस्टेशन साइन करने जाएंगे ना, और ये चीज हुई कि आप लीगली बाउंड हो, तो वो चीज एक फ्रिक्शन आ सकती है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। अच्छा। वो तो है ऑब्वियसली, वो तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है ना, आप उसको वो साइन इसी पे कर रहे हैं कि मैं लीगली इसको आई एम लीगली बाउंड कि आई विल सपोर्ट हिम। मैं आई वांटेड टू नो द एक्सटेंट ऑफ इट ना। अच्छा खैर, एनीवे, हम्म ये है कि मुझे एक चीज अभी क्लियर नहीं हो रही, वो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यार इससे मैं, मतलब ज्यादा फायदे में कैसे हूँ, मतलब कैसे, व्हाट इज द एडवांटेज टू दिस प्लान? क्या ये है कि सबसे वो बड़ा ब्लॉक्ड एडवांटेज ये है अकाउंट वाले कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बस ये करके मैं टिकट के एग्जैक्टली पैसे उठा के हाँ, पहुंच जाऊंगा, ऐसा होगा? बस यही है आपका जो, अगर एनेक्स 32 मिल जाता है ना, तो वीजा रिक्वायरमेंट में एक मेजर रिक्वायरमेंट है, उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी, कि यू हैव इनफ हम्म। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, वो मीट हो जाती है। अगर हम्म। एनेक्स 32 नहीं है आपके पास वैलिड, तो फिर सेकंड ऑप्शन ब्लॉक अकाउंट है या स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर ये हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, मैंने बंदा बंदी भी ढूंढ लिए, उन्होंने ये स्पॉन्सर वाला काम भी कर दिया, और उसके बाद मुझे एडमिशन लेना है और टिकट्स लेके पहुंच जाना है।
यप। ओके। और पहुंच के मैं कमा के पैसे दे रहा हूँ या वो दे रहे हैं कुछ भी कर ये? रहे हो, हाँ, वो अच्छा, फिर पहुंच के टेक्निकल। ऐसा सीन हो सकता है आलमगीर कोई किसी स्टूडेंट के लिए कि यार वो पहुंच जाए वहां पे, अगेन वर्स्ट का सिनेरियो, लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट, देयर समवन ऐसी सिचुएशन में कि वो पहुंच गए हैं वहां पे, अब पहुंच तो गए हैं, वो स्पॉन्सर वाला काम हो गया, बट वो जो पूरे साल की फी देनी है वो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे उनके पास नहीं है। कैन दे गेट इंस्टॉलमेंट, सम कैन डू समथिंग कि यार वो जो मंथली कमा रहे हैं उससे किसी तरीके से कवर हो जाए? यार आई थिंक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अब जो यूनिवर्सिटी है उसकी एडमिशन फीस जो है ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं है। मतलब वो आप पहुंच के एक दो महीने उनको, इवन रेंट को भी ना एक दो महीने डिले कर सकते हो। क्योंकि अच्छा। हमारे यहाँ पे मसला ये हुआ था कि जब हम पहुंचे थे तो किसी का बैंक अकाउंट नहीं था। तो हमने यूनिवर्सिटी को यही कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट ने कि इनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो ये रेंट इस महीने तो नहीं दे सकते, तो अगले महीने तक आप इनको वो करो। तो रेंट किसी ने भी एक फर्स्ट मंथ में आई थिंक रेंट किसी ने तो पहले दूसरे मंथ में भी नहीं दिया था। तो आप बगैर किसी फाइन आप पे हुए हुए आप ये एक दो महीने रिलैक्स थोड़ा करा सकते हो कि आपका ओके और मेरे उन पास एक बैंक दो अकाउंट है। महीने में यू कैन हंट फॉर अ जॉब। यस, आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो इनसाइड अच्छा, फिर रिटेल। उससे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आई शुड टॉक अ लिटिल मोर अबाउट द जॉब देन। जॉब जो है ऑन एवरेज किस तरह की मिल जाती है? ये तो 10 यूरो सॉरी पर आवर तो एक वर्स्ट के सिनेरियो है ना। चलो वर्स्ट के सिनेरियो ये है कि अनऑफिशियल करे हो तो 8-9 है, बट जनरली स्पीकिंग पर्सन, जनरली या। जो मैं बता दूं कि जो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ जॉब्स, मतलब जिस सेक्टर में ज्यादा है जहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए, वो है यहाँ पे फूड इंडस्ट्री है। आप किसी ठीक है। होटल में आप सर्व करते हो, वेटर का काम करते हो, सर्व करते हो, हम्म। उनको खाना बना के देते हो या कुक को हेल्प करते हो, बर्तन धोते हो। इस तरह की जॉब ज्यादा है। वो आपको इजीली मिल भी जाती है क्योंकि उनको बार बार बंदे चाहिए होते हैं। और इनका जो एवरेज है एक में जिसमें मेरा हो गया था वो 14 यूरो दे रहे थे पर आवर। और वो आपका वही हम्म। काम था कि आपने जाना है, आपने बेसिकली गेस्ट्स को ड्रिंक सर्व करने, खाना पीना सर्व करना है। हम्म। तो इसका इस दैट बेसिकली मीन्स कि 336,000 पाकिस्तानी में, मैं पाकिस्तानी में कर रहा हूँ क्योंकि वो दैट्स इजी फॉर मी टू अच्छा, 228 उसमें से कर लिया, 108 जो है आपका मंथ का आ रहा है, 12 आप कर रहे हो, तो किसी ना किसी तरीके से फी भी इसी पैसे से पूरी हो सकती है ना? यस कुछ ना बट कुछ नॉट हो। रिकमेंडेड, हो सकती है बट आई वुडेंट रिकमेंड। या मतलब इसमें आप कुछ इस तरह का भी कर सकते हो कि लेकिन फिर आप वो एक वर्किंग मशीन हो जाओगे। अच्छा, व्हाट कैन अ पर्सन डू आके, या व्हाट हैव यू लर्न इन योर एक्सपीरियंस कि जिससे बेल्जियम में अगर वो पहुंचे तो एक 14 डॉलर, 14 यूरो सॉरी, उससे ज्यादा की जॉब ले ले, मे बी 18-20 की मिल जाए, ज्यादा की यार मिल जाए। एक तो ये कि आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी को आता है ना, वो इजीली यहाँ के अपवर्क या फ्रीलांसिंग पे अपना प्रोफाइल बना के अपना एड्रेस बेल्जियम का डाल के ना प्रोजेक्ट्स उठा सकता है। आपको इस तरह से प्रोजेक्ट्स मिलते भी ज्यादा हैं। और इवन लोकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काफी लोग प्रोजेक्ट्स आपको दे रहे होते हैं, आउटसोर्स कर रहे होते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक लोकली बंदा मिला था जिसको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना था अपनी पार्ट्स के लिए, गाड़ियों के पार्ट्स को बेचता है। तो वो फिर हम्म। आपकी उसमें आपका पैसा भी आपको अच्छा खासा बना सकते हो। जैसे वो प्रोजेक्ट इजीली अगर मैं आपको एवरेज एस्टिमेट दूं तो 2-3 हज़ार यूरोज का आपको एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाता है। हम्म। और सॉफ्टवेयर के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर चीज? के अलावा हम मैकेनिकल वालों के लिए कोई, हम लोग थोड़े से ना नले होते हैं। यार यार वैसे मुझे ये ई सॉफ्टवेयर कॉमर्स, में, एक बात बताऊं मैं आपको, ई कॉमर्स की इन्होंने बात की तो मैं आजकल एक वेबसाइट बना रहा हूँ ना वर्डप्रेस को यूज करके। तो इट्स एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेक एनी ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, और मोस्टली इट्स नो कोड। मतलब इट मोस्टली इज इज नो टेक्निकल कोड। बट वर्डप्रेस इट्स है नॉट ही एक ऑल लो, कोड। हाँ वर्डप्रेस है ही एक लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, बट ये है ना कि जवाब लोग हिचकिचाते हैं ना, हर किसी का रुझान भी नहीं होता ना, तो मैं इस वजह से ये बातें पूछ रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल someone can cook really good rosh, can they be employed in बिल्कुल ऑफ माय हेड यार, एक रैंडम बात कर रहा हूँ, अदर देन दिस नहीं अच्छा, सॉफ्टवेयर वाली चीज, जो आर्ट अच्छा से गए इन्होंने हो कोई बात की, स्टूडेंट्स, वो क्या करें?
नहीं, इन्होंने बात की कि ये काम जो है ना, हम बेल्जियम का एड्रेस डाल के, तो ये तो बेसिकली पाकिस्तान से भी हो सकता है। तो क्या बेल्जियम में हम्म। जाके ये काम आसान हो जाता है, स्पेशली टास्क जो मिलना या प्रोजेक्ट का हम्म मिलना जो है? एक तरह से हम्म आसान हो जाता है, तुम्हारी बात सही, क्योंकि यहाँ पे और एक ये भी कि आप जरूरी नहीं कि आपको हर स्किल आता हो। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा जो अपना अपवर्क का प्रोफाइल है, मैंने खुद आज तक कोई कोडिंग नहीं किया हुआ है, मगर वो बना हुआ है, और वो मैंने पाकिस्तान में किसी सॉफ्टवेयर हाउस को, बॉयज हैं उनको बिठाया हुआ है, वो चलाते हैं, प्रोजेक्ट्स हंट हाँ। करते हैं, मैं उनसे कमीशन यार उठाता हूँ और वो काम करते हैं। तो मेरा ये आप मेरा इजीली भाई कर हम्म। सकते हो। मेरा भाई क्या कह रहा है, इज अ फुल स्टैक डेवलपर। उसने एक हाई पेइंग जॉब ली हुई है यूके की, उसका काम करवाता है यहाँ पे। उसने किसी को 50-60 हजार में जॉब पे रखा हुआ है, और यहाँ पे वो हाँ। अलग से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे हम्म। ये चीजें तो हो जाती हैं, बट अगेन बात वही आती है ना कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आर्ट्स वाले लोग समझते ही नहीं है इन चीज़ों को यार। वो वहाँ पे पहुंच जाए तो उनके लिए तो हाँ खैर हाँ वो हो हाँ। जाता है। तो मैं थोड़ा सा उस तरह भी कर रहा था कि जो देखेंगे इस रिकॉर्डिंग को ना, उनको थोड़ी सी अच्छा, यहाँ आशा मिल जाए। एक और जॉब लाइन मैंने मुझे काफी नजर आए थे, वो ये है कि ये नेटवर्किंग के जॉब्स भी मिल जाते हैं आपको। हम्म ये मॉडेम के लैन स्विचिंग और ये राउटिंग के काम आते हैं, तो ये भी इजीली यहाँ पे ऑन फील्ड काम करने वाली चीजें मिल जाती हैं। उनकी भी पे आई थिंक 13, 14, 15 यूरो तक होती है आवरली। हम्म 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 हम्म, ठीक है। ये आलमगीर, कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है वैसे तो स्टार्टर्स इन लाइक डच जॉब्स में? में इन जॉब्स में नहीं होती, जो मैं जिन जॉब्स की मैं बता रहा हूँ। बाकी मोस्टली जो आपके, अगेन आईटी के जो, इवन आईटी के जो काम है उसमें आपको डच, आइडियली डच वीजा में? चाहिए ही होता है। वीजा में वीजा में तो कोई नहीं है? नहीं नहीं, वीजा में कोई नहीं है, वीजा में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर किसी ने की हो तो इट्स अ प्लस, हो नो? यार और डेफिनेटली इट्स अ प्लस। मैं तो, अगर मुझे पहले पता होता, मैं पाकिस्तान में बल्कि 1 साल बैठ के डच डच पढ़ के या फ्रेंच पढ़ के यहाँ पे आता। फ्रेंच से ज्यादा डच मैं रिकमेंड करूंगा। ओके, मतलब डच ज़्यादा रेकमेंड करेंगे, ठीक है। यस, डच डेफिनेटली। ये जो होती है ऑड जॉब्स, ये मतलब किसी आप ऐप से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स हैं अवेलेबल, तो फिर आप कितने, आप इसे किस तरह देखते हैं ऑड जॉब किस तरह ले सकते हैं? हाँ, यहाँ पे आपकी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह लिंक्डइन है, तो उसी तरह आपके स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट जॉब डॉट बी करके काफ़ी वेबसाइट्स हैं, उस पर आप ढूंढ सकते हो। आपको इजीली वो वेबसाइट्स स्टूडेंट जॉब्स के लिए ही बनी होती हैं, और इवन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे भी स्टूडेंट जॉब्स लिस्टेड होती हैं, तो वो आपको वहाँ से आपको मिल जाती हैं। स्कॉलरशिप्स का अच्छा क्या केविन, है ट्रेंड वैसे नॉर्मल? यार स्कॉलरशिप्स का मुझे इतना ट्रेंड तो मुझे है। स्कॉलरशिप्स का डिपेंड करता है फील्ड पे, और आप कौन सी एरिया में जा रहे हो, वो पूरा ही आपका प्रोग्राम रिलेटेड होगा। मतलब वो आपको फिर जो प्रोग्राम आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो उसके रिगार्डिंग फिर आपको खुद देखना होगा। बेल्जियम में इतनी आई थिंक नहीं है, मगर स्कॉलरशिप्स कुछ फील्ड्स में है, कुछ रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स में काफ़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं। जैसे फोटोनिक्स इंजीनियरिंग है, ये लोग देते हैं स्कॉलरशिप्स अप टू 4 से 5 लोगों को ये एवरी ईयर फुल, कोई फुल फंड करते हैं। फुल फंड मींस आपको 10,000 यूरो देते हैं पर मंथ, सॉरी कंपटीशन पर किस ईयर। टाइप का है? पर मंथ? या सॉरी, पर ईयर। पर टेन ईयर? थाउजेंड पर ईयर, नॉट पर नहीं तो मंथ। फिर या इट वुड बिकम अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस। हाँ, तो कंपटीशन। तुम हाँ कंपटीशन। स्कॉलरशिप्स का कह रहे हो? नहीं पता, स्कॉलरशिप्स तो कंपटीशन की उस पे ही मिलेंगे ना, मतलब दे हैव टू बी कम्पिटिटिव। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो जैसे मेरे प्रोग्राम में जिनको स्कॉलरशिप मिला हुआ है उनकी, जिनको फुल स्कॉलरशिप मिला हुआ है उनकी कोई एटलीस्ट वन पब्लिकेशन तो है अपनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, बैचलर्स में या कहीं पे किसी पॉइंट पे उन लोगों ने कोई एक पब्लिकेशन किया हुआ है। तो वो आई थिंक एक बड़ा बड़ा फैक्टर है। अगर आपके कोई यानी कि जो लोग साइंटिफिक फील्ड पब्लिकेशन है स्विच तो कर रहे होंगे, वो उनके लिए स्कॉलरशिप के चांसेस बड़े थिन है वहां पे। बहुत कम है। जैसे मेरे खुद के लिए बहुत कम, मैंने भी फील्ड फील्ड स्विचिंग ही की हुई है पिछले पता नहीं कितनी फील्ड स्विच की हैं, तो वो आपको बड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बना होता ना, हम्म, वो zigzag बना ठीक होता है। अच्छा ये ठीक बताए है। आलमगीर कि आपने कहा कि 5,000 यूरो एवरेज एक यूनिवर्सिटी की फी है ना, ट्यूशन फी पर एनम। तो इसमें आपने कहा कि कुछ फोकस्ड एरियाज होते हैं जहाँ पर 800-900 यूरो भी होता है, तो ये फोकस्ड यस एरियाज कौन से होते हैं और इनको कैसे फाइंड करना? यार, ये आपकी जो यूनिवर्सिटी, पहले तो आप ये करना, मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रोग्राम, दो ऑप्शन है, या यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो या फिर यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो बेस्ड ऑन कि ये कहाँ कौन सा इसका
फैकल्टी अच्छा है या कौन सी रिसर्च एरियाज इसमें चाहिए। दूसरी है कि आप प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करो। तो प्रोग्राम जब आप शॉर्टलिस्ट करते हो उसमें वेरिएबल कॉस्ट आ जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज का प्रोग्राम उसी फील्ड का, अब जो VUB है जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, इसका है फोटोनिक्स इज अ फोकस्ड एरिया इन यूरोप, तो है 800 यूरो कुछ है इसकी फीस है पर ईयर। वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मेंशन होता है। जो फोकस्ड एरियाज है उनकी फीस अलग से उधर लिखी होती है कि इनकी फीस 800 है, बाकी उनकी फीस नहीं है। कुछ हैं सब्जेक्ट्स उनकी फीस 2500 यूरो भी है पर ईयर, तो कुछ है उनकी 5000 है। तो ये फिर आप वेरिएबल है ये। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता क्योंकि इस पर आपको देखना पड़ेगा फील्ड के हिसाब से। अच्छा मुझे तो तो आलमगीर, अगर फोटोनिक्स का रिसर्च अ, किया था काफी। यार अगर ये जो आपने कैलकुलेशन बताई है तो इसमें ठीक है, मंथली खर्चा तो निकालना आसान है, मतलब इट्स नॉट दैट हार्ड टू गेट बाय। हम्म, लेकिन जो सही जो इशू है दैट इज जो 5,000 यूरो जमा करने हैं ना अगले साल के, सही है। मेन मसला वो है। तो अगर बंदा कोई ऐसा प्रोग्राम निकाले जिसका 800-900 यूरो या 1,000 यूरो हो पर एनम, तो आई थिंक ये तो फिर इजीली फिर मैनेज हो सकता है और जॉब के साथ। आई वुडंट से इजीली, लेकिन यह हो सकता है अकॉर्डिंग टू व्हाट ही इज सेइंग, लाइक हो जाएगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि हो जाएगा, फंस फंस नहीं जाओगे पहुंच के वहां पे। हम्म, और कुछ यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे फीस कम है, जैसे ULB एक यूनिवर्सिटी है, फ्रेंच यूनिवर्सिटी है, जो जहाँ पे ये मैं हूँ ये मेरे डच जहन में, यूनिवर्सिटी है। हाँ आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे जहन में क्वेश्चन आया था, मुझे फिर भूल जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूछ लूँ। वो ये कि हम्म। आलमगीर, तुम्हारी ग्रेजुएशन किस चीज में थी? GIK से क्या किया था तुमने? यार मटेरियल्स, इंजीनियरिंग साइंसेज, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग साइंसेज। साइंसेस। उसके बाद तुमने काम क्या क्या किए थे? प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम किए थे? मैंने उसके बाद एक कुछ टाइम के लिए, हाँ, SQL पे काफ़ी काम किया था। प्रोग्रामिंग है ये, डेटाबेस आप SQL के साथ मैनेज करते हो। फिनटेक कंपनी में काम किया था एज एन एनालिस्ट। फिर लाहौर, लाहौर भी तुम एक कंपनी में लाहौर गए में, थे, हाँ, वहां पे क्या कर रहे थे? I2C, वहीं पे I2C मैं में, यही हाँ। कर रहा था। I2C में उनका डेटाबेस था, उसमें से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते थे, आप SQL यूज करते थे। तो ठीक ये है। डेटाबेस का काम था। फिर दूसरा उसके बाद मैं खुद भूल गया मैंने कौन से कंपनीज ज्वाइन किए थे। तो अच्छा, बेसिकली तुम, मुझे जहां तक समझ आया, तुम ये इंजीनियरिंग साइंसेस के बाद प्रोग्रामिंग की जॉब्स में घुसे रहे हो, और अब तुम क्या कर रहे हो? मास्टर्स, वो इन दोनों चीजों से बहुत ही कनेक्ट नहीं मुख्तलिफ होते, है। मुख्तलिफ है। तो मैं बेसिकली पता ही क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज दिस गिव्स यू होप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम्म। जिन्होंने पाकिस्तान में किसी एक चीज में डिग्री की है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक चीज में डिग्री की है, उसके बाद उन्होंने काम कुछ किसी और और कर चीज रहे में हैं। एक्सपीरियंस लिया है, और अब जब वो सर्च करते हैं तो वो कहते हैं, मतलब वो कह सकते हैं देख के कि यार, मैं जिस फील्ड में मास्टर्स करना चाहता हूँ वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो एक थर्ड शिफ्ट होगा। हम्म। तो ठीक है, उनके लिए जो है ना, वो हो सकती है, होप हो सकती है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से वो जिब्रिश खोलते हैं, और जिब्रिश थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दो इसको, पहले तो हमें ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है। और सबसे पहले तो मैं अपने आपके पास बुक, जी जी। आपके पास से जो बेल्जियम में जॉब का क्या स्कोप होता है? आपको मतलब PhD करनी पड़ती है फिर जाके आपको अच्छी जॉब मिलती है, या फिर आप आपके मास्टर भी अपना जो है ना काम स्टार्ट वहां पे इजीली कर सकते हैं? नहीं, मास्टर्स पे जॉब मिल जाती है। जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर किसी को, मतलब हर डच आना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, मगर वो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है कि डच नहीं है तो बिल्कुल जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा यार, आपको मुझे, मास्टर्स के बाद मिल जाती हैं जॉब्स। दैट्स गुड यार, और बढ़िया। जॉब्स किस तरह की होती है, उसकी फिर पे कितनी होती है? यार जॉब्स आपकी जो भी हो, हम्म। एवरेज पे जो यहाँ पे है आपका तकरीबन एक यूनिवर्सल एवरेज ही है पूरे बेल्जियम में। आपका स्टार्टिंग सैलरी नेट जो है वो कोई आई थिंक 1800 यूरोज आपको मिल जाते हैं टैक्सेस काट के। 1900 टू 1800, चलो 2000 के लो। आपकी नेट सैलरी से फिर टैक्स टैक्स अच्छा खासा कटता है, और फिर आपको इतना रह जाता है पीछे। तो 1800 यूरो? पासपोर्ट कितने टाइम का? और पासपोर्ट फॉर एग्जाम्पल हमें 5 साल लगाने पड़ते हैं, 2 साल, हाँ, बेल्जियम 5 साल? में, यस, बेल्जियम में ये है कि आपको टैक्स पेइंग का जो टाइम है ना, जहाँ जिस टाइम से आप टैक्स पेना स्टार्ट करते हो वहां से काउंट होता है, और 5 साल आपको चाहिए। फिर आप और डायरेक्ट पासपोर्ट के लेट्स लिए से अप्लाई कर सकते हो। जवाद गोज देयर एंड गेट्स मैरिड टू अ बेल्जियम। हम्म, इंशाल्लाह। नेशनल, तो नेशनल, तो इंस्टेंट ग्रीन कार्ड। हाउ वुड दैट हेल्प जवाद इन गेटिंग द हाउ नेशनैलिटी, वुड that हाउ fast वुड यार track दैट his वर्क आउट? nationality?
उसको इजीली सबसे पहले बिफोर गेटिंग द पासपोर्ट वो डायरेक्टली स्पाउस वीजा अप्लाई करके ही कैन डायरेक्टली गेट वीजा फॉर बेल्जियम, और वो फिर ये सारी चीजों से बच जाएगा, नहीं ब्लॉक मतलब पहुंच पहुंच के पहुंच इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता ऑन द वे बंदा? मतलब फ्लाइट में। मतलब आप पहुंच गए हो मास्टर्स के लिए एंड ऑन ड्यूरिंग दैट यू इम्प्रोवाइज समथिंग लाइक दैट। वही मैं कह रहा हूँ, फिर आपको स्टूडेंट वीजा की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली आपको स्पाउस वीजा मिल जाएगा, यू हैव द राइट टू वर्क फुल फुल टाइम विद दैट। मास्टर्स भी छोड़ सकते हैं आप। हाँ आप छोड़ सकते हो मास्टर्स, यस। देखो ये मैं आई एम कंफर्म कर गुड देती है। व्हेन इट कम्स टू eliciting the inner plans and wishes of people, right? So I throw मगर those. डच थोड़ा सीख के आना पड़ेगा। It's okay. अच्छा। मेहनत में अजमत है। और एक और चीज, अगर हम मास्टर्स अपना बेल्जियम में कर लें और अपना जो जॉब है वो हम कहीं और लेते हैं इटली में, तो क्या ये हम्म पासपोर्ट वाला इशू आएगा ना? आपको वहां भी 5 साल सर्व करने पड़ेंगे, या 2 साल इसको 3 साल वो 5 साल आपको काउंट हो जाएंगे टू गेट अ इसका पासपोर्ट? इसका मुझे एब्सोल्यूट आइडिया नहीं है, क्योंकि ये लॉज इनके बड़े वैरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, मगर आई थिंक काउंट नहीं होगा, क्योंकि बेल्जियम में आपके जो 5 साल काउंट होते हैं उसी बेसिस पे होते हैं कि आप बेल्जियम के अंदर टैक्स दे रहे हो, तो आप अगर इटली जाते हो तो वो तो आप फिर इटली को जब टैक्स देना स्टार्ट करते हो वो आई थिंक जीरो से ही काउंट करेंगे, क्योंकि उनको आप बेल्जियम में हम्म टैक्स दे रहे हो, उनको क्या फायदा। अच्छा, और ये जो एडमिशन प्रोसेस है, तो ये आपको पहले यूनिवर्सिटी एडमिशन सिक्योर करना है, फिर इसके बाद ये ब्लॉक अकाउंट या स्पॉन्सरशिप वाले मसले को देखना है? बिल्कुल बिल्कुल, यस, आपको एडमिशन लेटर पहले चाहिए, फिर आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे, विदाउट एन एडमिशन लेटर वीजा के लिए चीजें करना फजूल है। तो जो बेल्जियम की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए कोई वेबसाइट या कुछ है कुछ? शॉर्टलिस्ट चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी, हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी हर चीज आप शॉर्टलिस्ट करके आपको दे सकता है, मगर मैं आपको बता सकता हूँ तीन चार जो हैं जो मोस्टली पॉपुलर है, जहाँ पे काफी हैं पाकिस्तान से, मतलब पूरी दुनिया से आते हैं, मगर पाकिस्तान से काफी आते हैं। यूएलबी एक है, क्योंकि इट्स अफोर्डेबल, इसमें आइल्स भी आपको नहीं चाहिए। फिर वीयूबी आ अच्छा। जाता है। और गेंट है, गेंट इज वन ऑफ द टॉप हंड्रेड्स में आता है, जो मेरा प्रोग्राम है ये गेंट और वीयूबी का जॉइंट प्रोग्राम। तो आप जब हम्म बेल्जियम आते हो तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप एक यूनिवर्सिटी में कुछ सेमेस्टर पढ़ के फिर किसी और यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर सकते हो विद इन यूरोप। अच्छा यार आलमगीर, जनरली यूनिवर्सिटीज का वहाँ पे रैंकिंग लेवल क्या है, कैसी हैं यूनिवर्सिटीज? यार यहाँ पे मुझे जो चीज पता चला वो ये कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हो सकती है ऊपर नीचे हो, उसका जो आप जिस रिसर्च ग्रुप के साथ आ रहे हो ना उसकी रैंकिंग ज्यादा मैटर करती है। मतलब वीयूबी इटसेल्फ जो यूनिवर्सिटी, इसकी रैंकिंग हम्म आई थिंक 200 कुछ है या 300 कुछ है, मगर इसका जो फोटोनिक्स या इसके अंदर जो दूसरे रिसर्च ग्रुप्स हैं ना उनकी रैंकिंग फिर काफी ज्यादा है, क्योंकि वो आपकी उनकी फंडिंग और उनकी जो जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं उस इंडस्ट्री की ग्रोथ, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो वो फिर यूनिवर्सिटी रैंकिंग इतनी रेलेवेंट नहीं होती, आपका रिसर्च ग्रुप रैंकिंग रेलेवेंट होता है। वो मोर और मतलब लेस एक अच्छी एक हैं, एक वो साइड पे यूनिवर्सिटीज यूएस अच्छी है, हैं। ठीक है। हम्म यूएस है जिसमें सारी टॉप स्कूल्स दुनिया के उठा के देखो तो ऑलमोस्ट उधर ही पड़े हैं, ठीक है। हम्म एक साइड पे युगांडा और अफगानिस्तान है। तो बेल्जियम जो है स्पेक्ट्रम में कितना, लाइक एक बिल्कुल रफ सा एब्स्ट्रैक्ट सा, वो कितना करीब है इसके या इसके सेंटर से? नहीं डेफिनेटली, वो तो आप यूएस की लेवल की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनकी इनके रिसर्च लैब जो हैं वो तो उन्हीं को उनके साथ ही कंपटीशन में होती हैं, क्योंकि रिसर्च जो चल इट्स रहा है वो क्लोजर उसी टू लेवल दिस, का ठीक है। रिसर्च चल रहा होता है। यस, आप फंडिंग के मतलब साइज से ही देख लो ना, फंडिंग साइज के हिसाब से आपको अंदाजा हो हम्म जाएगा कि ये लोग कितनी उस पे क्वालिटी कितना वो देते हैं। मतलब कंसिडरेबली क्लोजर टू यूएस टाइप, क्योंकि मैंने यस सर्च यस नहीं किया था तो डेफिनेटली, मैंने वो कहा पूछ लूं। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, मतलब वो एज नॉट सच कोई जस्ट वो इशू क्लोजर, नहीं कंसिडरेबली क्लोजर टू है। यूएस लेवल स्कूल्स। अच्छा यार, एक चीज मुझे पूछनी है। मुझे अब ये बताओ 2 मिनट के बुकमार्क्स कैसे हाइड करते हैं, क्योंकि मैंने वो स्क्रीन शेयर करनी है और वो जो लिंक खोला हुआ है नॉटी ना वो, नॉट। नहीं इट्स नॉट दैट। सॉरी आइडिया असल में नहीं। मैंने वहाँ पे फोल्डर्स बनाए हुए कंपेटिटर्स के, तो वहां से बड़ी एक साइकोपैथिक फील तुम लोगों को जा सकती है, तो मैंने कहा यार ये बंदा क्या क्या इनकोगनिटो पढ़ मोड रहा ऑन होता कर लो। है। एज ऑन कर ले। ब्राउजर डिफरेंट क्या? ऑन कर ले। ब्राउजर डिफरेंट ये ऑन कर ले। यार सब मैंने असल में इंपोर्ट किया हुआ ब्रेव के अंदर भी उन्हीं बुकमार्क्स को ना, ओके। तो
अच्छा और खैर, यार इनकॉग्निटो सबर खोल करो। दो। यार नहीं, स्क्रीन उससे वो नहीं कर दो खुलता। ना, हाउ बट टू टिल देन लिमिट कर हाइड दो। तब तक बुक टिल देन मार्क्स। चुप हो जाओ, चुप हो टिल जाओ, देन चुप हो जाओ। टिल देन वन थिंग कंट्रोल अगर शिफ्ट मैं बी, पूछ, अच्छा चल। कंट्रोल शिफ्ट बी, ये लो जी, चले गए। ठीक है, तुम लोगों से गलती कर ली मैंने, मैं आई जस्ट फॉरगॉट। अच्छा। तो वाह। अच्छा जी, देयर यू गो। अब इस जिब्रिश को पहले तो किधर गया ट्रांसलेट है, इसको मैं दोबारा रीड आउट करता हूँ। ऊपर, वो ऊपर है, बल्कि हाँ हाँ ये हाँ। लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। अच्छा जी, अब इसमें हमने अ, कहाँ जाएं और क्या करें और किसको समझें। बेसिकली मेरे ख्याल से ये इसको वही खोल के ना, कंफ्यूजन है। ये तो हमने सारी बातें कर दी ना, इसको खोल के, ये एक हाँ। ऑफिशियल वेबसाइट है। हम ये कर सकते हैं कि दिस बिट ऑफ रिकॉर्डिंग कैन मे बी शोन टू पीपल एज अ प्रूफ कि यार हाँ ये बेल्जियम के कानून के अंदर कोई इस तरह की चीज़ है, राइट, देखो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा। तो यहाँ पे मुझे हम्म। बताओ मैं कहाँ से कहाँ जाऊँ। नहीं, तुम ढूंढ क्या रहे हो यहाँ पे? जो ओवरव्यू दे रहे हो, ये तो आप यही, एनेक्स्टेड हाँ यही वाला कि रिव्यू यार का है आप ना। इस इससे ज्यादा कमाते हो तो स्कोप ऑफ द ऑब्लिगेशन टू पे, conditions to be कंडीशंस पे आप able क्लिक to करो, be हाँ। guaranteed. Okay, ये so the आपकी guarantor must be a रिक्वायरमेंट्स है। natural person of at least 18 years old. ये natural person क्या होता है? जो Do नेचुरल we नेचुरल मतलब have कोई रेफ्यूजी। cyborgs? टेस्ट ट्यूब बोन। नहीं, आपकी नाउ। अच्छा एलियंस होते हैं ना, एलियन रेफ्यूजीज को एलियन कंसिडर करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ। Really, I didn't know that. आलमगीर तुम्हें इन चीज़ों का काफी पता होता है यार। Always enjoy having conversations with you. वो आगे से डम वाली मुंह खोल वाली एक्सप्रेशन नहीं आता कभी भी। There's always an answer. I like that. अच्छा। इस The सफारी से मैं the गुजरा हूँ, इसलिए मुझे काफी पता है इनका। मैं तुम्हारा वैसे स्वैग बना रहा था बट तुमने चलो अपने आप को कॉमन कर लिया। द गारंटर मस्ट हैव बेल्जियन नेशनैलिटी और बी अ सिटीजन ऑफ द यूरोपियन यूनियन विद द राइट ऑफ रेजिडेंस फॉर मोर देन 3 months इन बेल्जियम और अनदर मेंबर स्टेट। अच्छा ठीक है, और बी अ थर्ड कंट्री नेशनल एडमिटेड और ऑथराइज्ड टू रिजाइड, ये ट्रांसलेशन में वो होगा, फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड इन बेल्जियम और अनदर मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और टू बी अ फैमिली मेंबर अप टू द थर्ड डिग्री। ये चीज मेजोरिटी के लिए वैलिड हो जाएगी, हम्म। कंट्री अच्छा, हु इससे इज एक चीज भी डिपेंडेंट। क्लियर होती है, वो आई थिंक मुझे अभी रियलाइज हुआ कि अगर आपका गारंटर जो है वो कोई ईयू सिटीजन है, तो फिर वो फैमिली मेंबर होना लाजमी नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने हाँ वो स्पेसिफाई किया और हुआ है। लिखा हुआ है ना, हाँ। एंड नहीं लिखा यस। हुआ ना, और लिखा हुआ है, तो ठीक है, सही है। अच्छा, दिस किनशिप लिंक मस्ट बी accompanied बाय अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन से प्रूवन, that is with one or more birth certificates or other official documents which have been legalized, posted where appropriate. If the guarantor cannot validly prove his relationship in the first, second, or third degree, the commitment to support cannot be accepted. यहाँ पे मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोग मार खाएंगे क्योंकि वो नादरा नादरा हमारा एस्टेब्लिश ही हुआ था 2001 में मेरे ख्याल से, है ना। और उससे पहले सारे लोगों के जो थे वो कार्ड्स जो थे वो उधर थे। तो अगर कोई थर्ड डिग्री के रिलेटिव को देख रहे हैं कि यार मेरे दादा के भाई की जो बेटी थी जो मेरी फूफो लगती है फॉर एग्जांपल, उनका मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो फिर इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। बट एनीवे दिस कैन बी ट्रिकी। The guarantor must have regular and sufficient means of subsistence for himself, this is very sexist, slash herself, for each dependent and for each third country national who is dependent. These resources must at least be equal to 120% of the amount of the living which granted to a person living with a dependent family. That is this much net per month. This amount is added uh, to this amount is added the minimum amount that each dependent third country national must have. चलो इन चीज़ों को बाद में बैठ के कर सकते हैं, वो तुमने कैलकुलेशंस बता दी हैं। Guarantor who take care of a student will have to prove that he has at least 1969 euros. 1969 was an important date as well. Euros net per month plus 789 euros net per month equals this net per month. Point of attention. Hmm. Resources obtained from supplementary assistance scheming, living wage and guaranteed family, blah, blah, blah.
आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मतलब वो डायरेक्ट उनकी जो तनख्वाह है वही दिखा सकते हैं, है ना? यस। तनख्वाह जहाँ पे प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनका ऑफिशियल एक यूजुअली वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं कॉन्ट्रैक्ट है। जिसमें ये मेंशन्ड होता है कि भाई इतनी इसकी सैलरी है when और he इतना ड्यूरेशन के लिए presents काम करना है। when he presents himself to the municipal administration of his place or residence in Belgium for legalization of his signature, or if he is staying abroad. यार ये they are continuously using he. ये मतलब ट्रांसलेशन का ये कोई होगा को सीन है मोस्ट ना, लाइक। मतलब हाँ ठीक है, if they होना चाहिए था to the Belgian diplomatic, just worst के सिनेरियोस में सोच रहा हूँ कि यार इन्होंने जेंडर स्पेसिफिक भी किया है। You can always go trans anyway. Or consular post competent for his place of residence, the guarantor must present the following documents. These are the documents। खैर ये जिन्होंने करना है वो दिखा देंगे इसको। Scope of the obligation to pay, कि भाई कहाँ तक रगड़े जाएंगे। The guarantor undertakes, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं, विसा विस वाइस क्या वर्सा। करते हैं vis इसको? a vis वॉइस vis अवीज, वॉइस अवीज, ये जवाद रीडर है, इसको पता होगा, ये ज्यादा पढ़ता है। द डिपेंडेंट with the dependent third country national, the Belgian state, and any competent public center for social welfare. For the duration of the planned stay, the cost of healthcare, housing, studies, and to take charge of the repatriation of the dependent third country national. The guarantor is jointly and severely liable with the dependent third country national for the payment of the cost of blah blah blah। लेकिन तुमने ऑन ग्राउंड बता दिया मतलब है। बात यही है ना कि वो बंदा आपके लिए हम्म। जिम्मेदारी मतलब ये, लेगा कि यार अगर हाँ ये हाँ हाँ, मतलब तो ये यहाँ लीगल खर्चे वो है कि पूरे ना हुए हाँ। तो मैं इसके खर्चे पूरे करूंगा। अच्छा, या अब ट्रिक ये है कि इस तरह के बंदे को निकालना, फाइंड कैसे करना ये तो ट्रिक है ना, ये तो ट्रिक है। और क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है ना, किनशिप करने वाला, वो बहुत, वो जो लोग हम में से 2000 से पहले पैदा हुए ना, उनके लिए ये बड़ा ट्रिकी होगा। क्योंकि सारी उसके बाद 2000 से उसके पहले। तो सभी ना, मतलब हम जो देख रहे हैं उनमें से हैं कुछ चूजे भी हैं, होंगे छोटे छोटे लेकिन ये है कि क्योंकि नादरा बना ही मेरे ख्याल से 2001 में था, आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये एक चैलेंज आ सकता है। चलो, ये चैलेंजेस जो हैं दे आर फॉर पीपल टू फिगर आउट, ये तो वही देख सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट। अच्छा। तुम लोग पूछो हम्म। जो पूछना है, मुझे तो अपनी यार सारा वो एक क्लैरिटी चीज, मिल गई है। या ए वन थिंग लिटिल अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर लेट्स से जैसे बाकी कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जॉब सीकर वीजा होता है, तो व्हाट अबाउट बेल्जियम? बेल्जियम में यही है कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद आपको 1 साल का जॉब हंट वीजा मिलता है जब आप ग्रेजुएट करते लाइक हैं। इफ आई वांट टू कम ऑन जॉब सीक वीजा, मतलब मैं अगर वर्क वीजा पे आना चाहूँ, अच्छा अच्छा उसका अच्छा। कोई आइडिया है आपको? वर्क वर्क वीजा के लिए, उसके लिए आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो इनविटेशन देता है। आई थिंक आपको कोई जॉब मिल गया है बेल्जियम में और फिर जो एम्प्लॉयर है ही हैज टू गो एंड अप्लाई फॉर योर वीजा। वो आप खुद हम्म। अप्लाई करके नहीं जा सकते वहाँ पे। जॉब सीकिंग वीजा जो होता है जिसमें आप ओके। ये कहते हो कि आई वांट टू गो देयर एंड फाइंड अ जॉब, इसका मुझे आइडिया नहीं मगर इसका भी कुछ ना कुछ होना तो चाहिए। बट आई थिंक ये वीजे इजीली नहीं मिलते हैं। हाँ ये हम्म। ट्रिकी है काफी ज्यादा। यस, थैंक यू यार। नो प्रॉब्लम। सही बताता है ना बंदा, है ना, इसको चीजों का पता होता है। यार बड़ा बड़ा ना लॉजिकली स्पीक करके ना, पिन एग्जैक्टली पॉइंट। एग्जैक्टली। यार मैं तो कहता हूँ आलमगीर सब छोड़ो, वैसे ही लोग जा रहे हैं अब, कुछ लोग मेजोरिटी जा रहे हैं, और कुछ निकालने वाले भी होंगे। जो जा सकते हैं वो चले जाएंगे, जो निकालने वाले होंगे उनसे पैसे कमाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि एक बेल्जियम ट्रांसपोर्ट बनाते हैं अपनी, और हाँ कंसल्टेंसी वो। कंसल्टेंसी फी चार्ज करते हैं। आई मीन यू हैव इनफ नॉलेज टू डू इट। वैसे रहना बेल्जियम में, दैट हट केस, मजाक से, कैसा एक्सपीरियंस है? लाइक अपने रॉ फॉर्म में बताओ, लाइक जैसे हमारी डिस्कशंस होती थी ना एक टाइम में, हम्म। उस लेवल की नहीं, बट ये है कि लैंडस्केप वाइज, फूड वाइज, इंटरेक्शन विद पीपल, कम्युनिटी। यार यहाँ पे ओवरऑल आई थिंक यूरोप में यही एम्बियंस है, कुछ कंट्रीज को छोड़ के यही एम्बियंस है कि आपका यूरोप जो बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया,
टू द पॉइंट, एवरीथिंग इज टू द पॉइंट, मतलब आपकी कोई अननेसेसरी इंटरेक्शन इज नॉट देयर अनलेस यू वांट टू गो एंड हैव सम सोशल इंटरेक्शन विद पीपल. यू कैन लिव थ्रू आउट योर इंटायर स्टे विदाउट स्पीकिंग टू एनीवन. वो फजूल की गपशप किसी के साथ मतलब यूजुअली नहीं होती अनलेस आप खुद कोई गपशप स्टार्ट करो सोशली, क्योंकि पाकिस्तानी ये लोग कम्युनिटी हर कितनी है, तगड़ी है वहां पे है? पाकिस्तानी कम्युनिटी कम है, मुझे इतनी दिखाई नहीं देते और इतनी नहीं है यहाँ पे. बांग्लादेश की कम्युनिटी बहुत ज्यादा है बेल्जियम के अंदर. अच्छा। बांग्लादेश के काफी लोग हैं क्योंकि इनके कल्चरल सेंटर्स भी मैंने काफी देखे हैं. पाकिस्तान की कम है, बिजनेस कम्युनिटी है थोड़ी बहुत है, इतनी ज्यादा हमारे नहीं है. आस पास रिलेटेड ममालिक, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया के काफी हैं, अफगानिस्तान के काफी हैं क्योंकि यहाँ रेफ्यूजी काफी आए हुए हैं, तो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज आपको इजीली दिखाई देते हैं. ईयू में यूनिवर्सिटीज में ओवरऑल या काफी इधर लोग. उधर? नहीं, इधर उधर यूनिवर्सिटीज में तो अभी तक मैंने इतने नोटिस नहीं किए. हाँ, अभी तक किसी को देखा नहीं है. मैं इसलिए मगर वो पूछ रहा हूँ ना जनरली क्योंकि देखो आते ना हैं पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट में के क्या लिए है। आते हैं. हाँ, पाकिस्तान में क्या है, या तो उर्दू हिंदी वाली कोई लैंग्वेज हो तो फिर हम उनसे जाके बाहर कनेक्ट कर सकते हैं, अपना एक सोशल कुछ बना सकते हम्म. हैं। या अगर आप वेस्टर्न साइड से हो, पाकिस्तान के वेस्ट हाफ से हो, तो फारसी फारसी स्पीकर्स बहुत कम है। पश्तो आती है तो आपको, तो फिर आप जो है अफगान्स वगैरह से जाके कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ यस. कल्चरल सिमिलैरिटी है, बैठ सकते हो, एक आपका सोशल बाकी सर्कल बन ओवरऑल सकता है। मौसम मौसम बेहतरीन है. मतलब गर्मी मुझे वैसे भी नहीं पसंद, तो यहाँ पे ये है कि मौसम आपका बेहतरीन ठंडा मौसम होता है ऑल ईयर राउंड. बारिशें बहुत होती हैं, वो एक फैक्टर है कि आपको सनलाइट डिप्रिवेशन महसूस होगा यहाँ पे दैट्स ऑन सो एवरेज. सिग्निफिकेंट, पता है, फॉर पीपल, स्पेशली फॉर पीपल हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन, क्योंकि सनलाइट जब गायब हाँ, होता है तो वो आपका ये विटामिन एक डी है थ्री चैलेंज है. और D3 से सेरोटोनिन और सारा मैसअप हो जाता है। मैंने तो ड्यूरिंग दिस 5 years लोग ऐसे देखे हैं जो कि लिटरली कॉन्शियसली पिक करते हैं ऐसी जगह जो सनी हो, बिकॉज दे वो स्ट्रगल अलॉट डेफिनेटली विद उसका, दिस। हाँ, यूके रह के उसका आए बहुत इफेक्ट हैं होता है. 10-11 महीने और उनका दिमाग खराब हो गया कि यार हम तो हम्म. डिप्रेस कर दिया था, बेड़ा गर्क हो गया था। तो ये बड़ी एक ऐसे ही है. मैं इम्पोर्टेंट चीज़ पर्सनली है। एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जैसे आपका इटली हो गया, स्पेन, पोर्चुगल, ये कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑन दी इतनी मतलब वो हाईली डेवलप नहीं है, इनकम्स यहाँ पे कम है, मगर यहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, रहने का खर्चा कम है. आप इन कंट्रीज में वीजा लगा के, और वीजा भी जल्दी लग जाता है आई थिंक, क्योंकि ये इतनी वो हाई एंड कंट्रीज नहीं है तो इनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती. आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पहला सेमेस्टर पढ़ो, दूसरे सेमेस्टर में एक्सचेंज के लिए कोई यूनिवर्सिटी देखो. इरास्मस एक्सचेंज के अंडर आप यूरोप के अंदर किसी और यूनिवर्सिटी में इजीली ट्रैवल कर सकते हो. आप कोई वीजा शीजा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होता है. आप इजीली अपना प्रोग्राम स्विच करो फ्रॉम इटली टू जर्मनी या इटली टू बेल्जियम या इटली टू फ्रांस या स्विट्जरलैंड ऑन योर थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, और आप वहां जाके फिर स्टे देयर फॉर 1 year एंड गेट देयर जॉब हंट वीजा. तो ये एक पॉसिबल पाथवे है. और इसमें इनिशियल सेटअप कॉस्ट भी कम है क्योंकि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट इटली में या पोर्चुगल में कम है, रेंट्स कम है वहाँ पे. तो वो एक पॉसिबल चीज़ है. और वहाँ जॉब्स भी इजीली ज़्यादा मिलते हैं. स्पेन में तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको इजीली वहाँ मिल जाएंगी. स्पेन में काफ़ी है वर्ड। जो मेरे तो ये एक लैंडलॉर्ड और हैं, ऑप्शन है. ये भी स्पेन जा रहे हैं, एंड दे और हैव मुझे वो आपको कंट्रीज क्वेश्चन मोर देन पूछना है हाफ स्टार्ट ऑफ कि देयर करनी चाहिए. फैमिली इन स्पेन। आर दे रूड और समथिंग, मतलब लोग कैसे हैं वहाँ पे, उनका नहीं नहीं, लोग बिहेवियर? यार, लोग इंसान मतलब पाकिस्तान से बाहर आपको लोग खुश ही नजर यो आएंगे, कोई रोड़ा नहीं होगा. डिबेटेबल आई हैव समवन इन टेक्सास, तो वो यूरोप जनरली यूरोपियंस अच्छे हैं जहां तक मुझे देयर गुड. लोगों का है, वो या यूरोपियंस अच्छे लोग अच्छे हैं. हैं। मतलब आप ऑब्वियसली आप जब रोड पे जाते हो कोई आपको पत्थर हाँ उठा के नहीं मार मतलब रहा अब होता, हंसे हुए होते हैं. यार पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइप कंट्रीज के बाद, मतलब पीपल विल chastise me, lambast me, maybe stone me to death for comparing these two countries, but है इसी तरह का है, स्पेशली हम जहाँ से आए हैं वहां पे तो अफगानिस्तान टाइप हालात बन चुके हैं, कई दफा बन चुके हैं, तो उसके बाद आपको ये पूछना कि लोग कैसे होंगे, वो आई थिंक द आंसर टू दैट वुड बी के मोस्ट प्रोबेबली बेटर देन व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर होल लाइफ सिंस इंसेप्शन। वो तो आंसर उसका है। हलाल फूड वहां पे मिलना इजी है या क्या सीन है? इजी है, मिल जाता है. अब जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी उसके पास ही बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, काफी बड़ा है, वहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं. वहाँ पे एक अलग सेक्शन है
जहाँ पे आपको हलाल मीट मिल जाता है। अगर वहाँ खत्म है तो इजीली यहाँ पे मोरक्कन्स बहुत ज्यादा हैं बेल्जियम के अंदर। रियली? अरब, यस, मोरक्कन्स बहुत ज्यादा ओके। हैं। तो उनकी काफी ज्यादा हलाल मीट शॉप्स हैं। जहाँ पे मुझे फ्रेंच नहीं आता, मैं वहाँ पे उनके साथ अरबिक में बात करके अपना हाँ ना, काम और निकाल लेता मोरक्कन हूँ। से हैं भी बड़े खाने पीने वाले लोग और बड़े वो देसी, हम्म। जितना मेरा लिमिटेड इंटरेक्शन हुआ है उससे मुझे यही रियलाइज हुआ है। अच्छा, और मुस्लिम कम्युनिटी भी फिर स्ट्रांग होगी, मसाजिद वगैरह होंगी, और हम्म। वो चीज़ें इस- इस तरह की इशू नहीं होंगी। यार ये लेकिन एक, हाँ एक बहुत यार। इंपॉर्टेंट सवाल याद आ गया। बहुत ही अहम सवाल है। क्रूशल। वहां पर मुस्लिम शावर होता है? सैड लाइफ नहीं होता ज्यादातर, आपके नहीं होता 99% यार। 9% जगहों में नहीं होता। आपको वो बाल्टी लेके गुजारा करना पड़ता है। यार ओ डील भाई, मैंने ब्रेकर। ये रिकॉर्डिंग तो शेयर करनी है क्वेरी ग्रुप के अंदर, तो यार इससे नहीं पहले नहीं पहले यार, ये तो कीजिएगा ना, जरूरी बस वो सवाल है यार खत्म हो हमारे गई। लिए। हाँ, वो एक आई गेट बॉटल में इट। बस लेके ना आप पाइप लगा मैं दो। रिमाइंडर रिमाइंडर दे रहा था, ताकि जो हमारी बॉयज की जो है ना वो ग्रेजुअल सही सही सही। ग्रेजुएशन होती है, टुवर्ड्स मोर। जनरली आप दुबई एयरपोर्ट से जब जाते हो ना वेस्ट की तरफ, तो आपको कहीं पे भी मुस्लिम शावर नहीं मिलता। दुबई एयरपोर्ट इज द लास्ट बॉर्डर। देयर इज अ वर्ल्ड मैप राइट देयर। एग्जैक्टली, वर्ल्ड मैप। Yeah, exactly. Anything else, Alamgir Khan, Alamgir Jahangir Khan, that you would like to add, which we might have missed? Any जुगाड़? बेल्जियम में आ जाओ तो ये कर सकते हो, बेल्जियम में आ जाओ साल में फंस गए तो ये भी कर सकते हो, ये भी सीन है। असल बातें बताओ ना आप। यार असल बात ये है कि यहाँ तुम आ तो जाओगे, टैक्स बड़ा देना पड़ता है। ये एक मेन चीज है कि आपको 45 to 50% टैक्स आपका कटता है इनकम में से। भी तो वो 45। ओए होए होए। फिर भी वो कटा के भी मिनिमम इनकम जो आपकी 1800 to 1900 यूरो बन भाई ही जाती बात है। ये है कि वही खबारी तुम पाकिस्तान में कर रहे हो, तुम उई उई नहीं कर रहे हो, तुम्हें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। वही खबारी तुम बाहर कर रहे हो, तुम्हें इज्जत भी मिल रही है, और फिर तुम्हें सारी चीजें, तुम्हारे एलिमेंट्स भी ठीक हैं जिसकी वजह से तुम्हारी और पासपोर्ट भी मिल लॉन्जेविटी जाता है। इफेक्ट हो सकती है, पासपोर्ट भी मिल सकता है, ठीक है, और फिर तुम बचत भी कर रहे हो। टैक्स जितना भी कट रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आप बचा कितना रहे हो? पाकिस्तान में तो नहीं कर रहे हो ना कुछ। तो वो तो बिल्कुल मेरे वैसे। ख्याल से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमें 45-50% सुन के वही लगता है, लेकिन फिर वो कमेंसरेट है, वो अकॉर्डिंग की अर्निंग्स भी हम्म। उतनी है, लाइफस्टाइल भी उतना बेहतर है, सेव भी कर रहे हो, तो वो चीजें तो मेरे ख्याल से यार कवर हो ही जाती हैं। बट मैंने ये मसला नहीं पूछा था, मैंने कोई हेल्दी जुगाड़ पूछा था, लाइक यार यहाँ पे अच्छा। आके आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप जो है आगे यूं जा सकते हैं, नॉट इलीगल ऑफ कोर्स, बट क्रिएटिव। यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो अगर बंदा एक दफा पहुंच जाए ना, तो वो इजीली आप अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है। आप मैकेनिकल की फील्ड के हो तो आपको यहाँ की मैकेनिकल की कोई चीज मिल जाएगी। आप किसी और एडटेक की फील्ड से हो तो कोई ना कोई आपको चीज मिल ही जाती है। मतलब इधर हर चीज के लिए डिमांड है। और इफ यू आर गुड इन योर वर्क, दैट्स द मेन थिंग। यू शुड बी गुड इन अच्छा, व्हाटएवर यू वांट। बीइंग इन मैकेनिक एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, लाइक सबसे ज्यादा कौन सी है आजकल जॉब इधर? इसको क्या पता मतलब होगा? यार कि किस आई एम नॉट फील्ड में श्योर है? मैकेनिकल की क्या है, मगर हाँ। यहाँ पे इनका इनका इंडस्ट्री जो एक राइज पे है, वो इनकी विंड मिल्स, विंड फार्म्स हैं। तो आई थिंक मैकेनिकल का उधर बड़ा काम होता है, ओके। क्योंकि टरबाइन शरबाइन जो उनका इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल। कार्स, ये सारी चीजें आपकी यूरोप में, आपका ऑडी, सारे ब्रांड्स इधर ही बैठे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रिक कार्स डिजाइन करते हैं। तो मैकेनिकल की जॉब्स हैं ज्यादा, क्योंकि हैं काम बहुत है यहाँ पे। मैकेनिकल का ये है ना कि एचवैक से लेके बड़ी सारी चीजें काइंड कवर हो हम्म। जाती हैं, तो वो आप फिट आ ही जाते हो कहीं ना कहीं। डेवलप्ड कंट्रीज में, इस तरह की कंट्रीज के अंदर तो मिल ही और जाता है हाँ, कुछ ना एक कुछ ही चीज आपको। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप, अगर आप लोग कर सकते हो तो कोई, अगर आपने डिसाइड किया कि आपने बेल्जियम आना है, तो लैंग्वेज कोर्स करके आओ, वो बेस्ट है। आइडियली डच लैंग्वेज का कोर्स तो करके भाई आओ, तो लोग यू विल भागना चाह रहे हैं अगले 2-3-4 महीनों में, तुम उन्हें कह रहे हो कि बैठो कोर्स करो और फिर आओ। बट या नोटेड, अगर बी। कोर्स कर सकते हो, टाइम है, कोर्स टाइम कर सकते हो अलाउंस, तो दैट्स, डू अगर दैट, मेरे दैट्स। पास ये इन्फॉर्मेशन होता तो आई थिंक आई वुड डू दिस डिफरेंट। मैं कोर्स करके आता, मतलब एटलीस्ट 2-3 महीने का भी करके आ जाता। हम्म। सही सही। चलो यार, इट्स टाइम टू टर्न बहुत योर कुछ फायदा वीडियोस होगा। ऑन एंड ऑफिशियली kowtow टू आलमगीर फॉर हिज नहीं, थैंक यू, हेल्प। थैंक यू, नो प्रॉब्लम, आई एम एंड ग्लैड थैंक यू टू सो हेल्प। मच यार। आलमगीर तुम क्यों गए हो यार? ये तो मैं काफी अरसे से सोच रहा था, व्हाई व्हाई डिड यू
pick Belgium? Why not some other country? भाभी की वजह फनी से आंसर नहीं, है? वो तो जर्मनी में, मगर क्योंकि एक तो मुझे जर्मनी वालों ने एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि मेरा बैचलर्स जो था वो माशाल्लाह से ऐसी, ऐसा नाम है इंजीनियरिंग का कि वो किसी उसमें एक में नहीं आता था। तो वो एक एकेडमिकली इशू हो गया था कि मुझे एडमिशन जा जा के एक में मिल गया था, मगर जर्मनी का ये है कि लॉजिस्टिकली आपको वीजा एप्लीकेशन का टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो वो वीजा एप्लीकेशन के लिए आई थिंक आपको अपॉइंटमेंट डेट्स, अभी पता नहीं अभी क्या चल रही है, उस जमाने में तो कोई 1 साल लगते थे आपको अपॉइंटमेंट डेट्स के लिए। हाँ, आजकल बेल्जियम के भी ये यही है कि, सीन है। हाँ तो वो बेल्जियम के ये है कि आपको अपॉइंटमेंट डेट्स वीजा का वो इशू नहीं है, वो इजीली मिल जाता है। और दूसरा ये है कि ये कंट्री यूजुअली एक अनडिस्कवर्ड प्लेस टाइप है, लोग इतना इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि लोगों को पता रडार पे नहीं है, नहीं मगर है। इट्स अ वेरी हाँ गुड ऑप्शन, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इट्स अ रडार वेरी पे वेरी नहीं गुड है। ऑप्शन। अब अभी भी तुम देखो ना, अभी भी देखो, बिल्कुल ये तो बड़ा एक ट्रेंड होता है, रडार पे नहीं है अभी। लोग पागलों की तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए लगे हुए, राइट? न्यूजीलैंड इतनी मजेदार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया लाइक लोग पैसे लगा के इतने सारे भी जा रहे हैं, और न्यूजीलैंड इतनी बेहतर ऑप्शन है। जवाद, व्हाट डू यू थिंक? यू हैव रिसर्च न्यूजीलैंड, यू कैन डू द न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन। तो वो यार वो कहीं ऑन इट सेल्फ हम्म अच्छी जगह है न्यूजीलैंड, बस वो ये बात है कि इट्स स्मॉलर मार्केट। तो अब जब लोग जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बड़े मार्केट में जाऊं टू गिव माई सेल्फ बेटर ऑड्स। नहीं ना, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक सर्वाइविंग लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया इज इजियर, और कमाना वहाँ पे इजियर है, मतलब इस तरह से वो करियर स्पेसिफिक सोच से नहीं जा रहे होते। तो वो भी एनीवे, बट ठीक हम्म है, वो उस तरह से भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं। बात मेरा कहने का यही था कि वो ट्रेंड वाला बड़ा सीन है, जैसे आलमगीर ने कहा है ना, अभी बेल्जियम डिस्कवर्ड हम्म नहीं है। हम्म तो हम्म। बेल्जियम डिस्कवर्ड नहीं है, इसका मतलब है एक दफा जब लाइन लग गई ना इंडियंस की और पाकिस्तानियों की बेल्जियम की तरफ, तो फिर वो कंपटीशन इतना हाई हो जाएगा कि वो फिर बड़ा ही लॉजिकली फिर कोई नए इस तरह की जगह वो करते हैं। Yes, I think at least for the next 4 5 years, Belgium is a good option. आपका यूनिवर्सिटीज इजीली एक्सेप्ट कर रही हैं और प्रोसेस स्मूथ चल रहा है यहाँ पे, तो अच्छी 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 जगह है। सही। So you picked Belgium because uh Logistically, it was a good option. hmm it was a good option. And are you regretting it now नहीं, at any level? इट्स अ गुड प्लेस। मैं रिग्रेट तो नहीं कर रहा, मगर क्योंकि एक अच्छी जगह है, मुझे डिग्री भी पसंद आ रही है, इट्स अ गुड प्रोग्राम। बस ये है कि वो लैंग्वेज बैरियर है, तो आई वुड आइडियली वांटेड टू डू अ जॉब विद इन द फील्ड, नॉट एन और जॉब व्हाइल आई एम स्टडीइंग। जो कि आई थिंक मैं अगर जर्मनी जाता तो वहाँ पे इजीली मैं कर सकता, क्योंकि जर्मनी में एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के साथ आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टूडेंट जॉब्स देती हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जॉब्स आपको मिलती हैं वहाँ पे, और वो हम्म ऑनर्स बहुत ज़्यादा है, उनका नंबर ऑफ ये जॉब ज़्यादा है, तो आपको वो इजीली वहाँ पे मिलती हैं, तो यू कैन अर्न व्हाइल यू स्टडी एंड अर्न थ्रू अ जॉब दैट्स रेलेवेंट टू योर फील्ड। हम्म। ये एक प्लस पॉइंट है जर्मनी का, यार बाकी मैं इट्स मैं अभी पता है क्या सोच रहा हूँ जवाब, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे आलमगीर बैठा हुआ है, इसने हमें बेल्जियम के ऑलमोस्ट इन्स एंड आउट्स बता दिए हैं। इसी तरह हसनैन को एक कॉल पे लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी इसी तरह के इन्स एंड आउट्स निकालते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वो लेट्स वीजाज सी। भी बहुत सारे हैं ना, 189 और कौन सा 9 और क्या। देखने एनीवे के लिए उबैद भी है, इफ यू नो उबैद उस्मानी, 37 मैकेनिकल। लेकिन वो चल है। स्टूडेंट वीजा पे है ना। उसको भी ले मतलब लेंगे इफ यू वांट। लेट्स जस्ट आई पिक थिंक समवन। मतलब आलमगीर को पिक करने का दो वजूहत थी, एक तो ये कि बेल्जियम में द ओनली पर्सन आई नो इज आलमगीर, बट अगर इवन इफ आई न्यू 10 अदर पीपल ना, आई वुड हैव पिक्ड आलमगीर बिकॉज यू जस्ट विटनेस्ड वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ना। तो इस तरह से कोई लोग निकालते हैं जो कि अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर सके चीज़ों को, और फिर ना यार ये करते हैं, हेल्प करते हैं यार बाकी की ईएमई को और लोगों को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करने में, बाहर जाके रेमिटेंसेस भेजने में, नहीं, राइट? अच्छा आइडिया है। हसनैन के बीइंग साथ बात कर पैट्रियोटिक। लेते हैं इस पे। चलो यार, मैं रिकॉर्डिंग फिर बंद कर रहा हूँ, इसके हम भी बाद जब बाहर हम जाएंगे ना तो असल कहेंगे यार डिस्कशन जो पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह है। नहीं है ऐसा, नहीं I नहीं would नहीं। seriously question your sanity if you say something like that. But anyway, मैं इसके नहीं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ so we can have an actual talk for maybe 10 12 more minutes, then I sign out and I sleep.